मतलब हर जगह से सीख-सीख के आई हूँ, बहुत पैसा भी लगाया है। चाहे वो कोई भी ईशा फाउंडेशन हो या विपासना हो या कहीं भी बहुत कुछ सीखा, बहुत पैसा लगाया और ज़िंदगी की बहुत साल भी दिए। लेकिन जो कॉन्फिडेंस आपने दिया ना सर, मैं सच दिल से बोल रही हूँ, मैं सबको बोलती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं ना हवा में उड़ रही हूँ, मुझे कुछ आ गया है कि अब मतलब कोई डर नहीं है कि एक नॉलेज मेरे को ज्ञान मिला है कि मैं मतलब कहीं भी जाऊँ, कुछ भी कर लूँगी। तो उसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोल रही हूँ और जितने भी लोग अब आपसे जुड़ेंगे ना, उनकी किस्मत बहुत अच्छी होगी कि आप उन्हें पढ़ाएँगे। और मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि आप जल्दी से वास्तु का कोर्स शुरू करिए। हम गलत जगह नहीं जाना चाहते और पैसा खराब नहीं करना चाहते। तो वास्तु का कोर्स भी आपसे करना है और भी जो ज़िम्बू सिंबल का है, वो भी करना है। तो ठीक है। आपको थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू और जैसे आप हैं ना वैसे ही सबको बनाइए। थैंक यू सो मतलब आप मच। कॉपी पेस्ट करते जाइए, कोई मतलब चीटिंग नहीं चीटिंग नहीं करे। मतलब कॉपी पेस्ट का मतलब है कि जैसे आप है ना माइंड, बॉडी एंड सोल से, उस तरह से, वैसा बनाइए प्लीज़ और हमें भी बनाइए और तो स्टार्ट आप करते हैं, आपसे कोर्स मुझे दे भी दीजिए आप ब्लेसिंग भी चाहिए प्लीज। और अपने से हमेशा जोड़ के रखिए। यस मैम, यस। थैंक यू रेनू मैम, थैंक यू सो मच। जी। शुरू करते पुरुषोत्तम जी, ठीक है। जी सर प्लीज कोर्स दे दीजिए, एक्चुअली में कोई टेक्निकल इशू है जी। अच्छा, 1 मिनट। ओके। 1 मिनट सर, है ना। हाँ सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को जी। तो शुरुआत करते हैं नमस्कार। सर आज की। जी यस सर यस। प्लीज प्लीज स्टार्ट सर। यस नमस्कार सभी लोगों को। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है मनीष के मौर्य। बाय पैशन आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर। और आज का जो वेबिनार का टॉपिक है, ये हाउस नंबर के कैलकुलेशन, किसको कौन सा घर लेना चाहिए, कौन से घर में रहना चाहिए किसको, और अगर घर नहीं बन रहा है तो क्या करना चाहिए, उन चीज़ों पे बात करेंगे। घर बनना, घर होना किस्मत की, भाग्य की बात होती है। मतलब पैसा होने के बाद भी जो है लोग घर नहीं बना पाते, अपने घर में नहीं रह पाते। मतलब कहीं आपने घर खरीदा, इस शहर में आपने घर खरीदा, आपका ट्रांसफर हो गया, दूसरे शहर चले गए। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस आप देखते होंगे जहाँ पे कि उनको खुद के घर में रहने का सौभाग्य नहीं मिलता है। और कितनी जगह पे आप ऐसे भी चीजें देखेंगे जहाँ पे कि सामने वाला कितनी भी कोशिश कर ले, घर नहीं बना पाता है, और अगर कहीं बना लिया तो वो घर उन्हें बहुत परेशान भी कर देता है। तो ये सारी चीजें समझेंगे आज के वेबिनार में, बहुत डिटेल में बात करेंगे कि किसको घर बनने के चांसेस हैं, कौन सा घर लेना चाहिए, कौन से घर का नंबर अच्छा होता है, घर का नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सारी चीजें डिटेल में समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कौन सा नंबर, आपको किस नंबर का घर नहीं लेना है, किस नंबर का घर लेना है। तो जो मैं आपको अभी एक टेबल बताने जा रहा हूँ, आप लोग उसको नोट करिए, बिकॉज अल्टीमेटली उसी टेबल से ही आपका जो है फाइनल सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो अगर आपने वो टेबल जो मैं आपको बताऊंगा अगर आप नोट नहीं करेंगे तो फिर आप अपने लिए खुद के लिए आप सॉल्यूशन निकाल नहीं पाएंगे, और अगर आपने वो चीजें नोट की तो फिर आप खुद का हाउस नंबर भी कैलकुलेट कर पाएंगे, आपका घर का नंबर अच्छा है नहीं अच्छा है वो भी आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो एनिमी नंबर्स है एक दूसरे के, वो हम समझ लेंगे। जो भी आपका नंबर एनिमी होगा, कभी भी आपको उस नंबर के घर में नहीं रहना है, कभी भी आपको उस नंबर का घर नहीं लेना है। अगर आप उस नंबर के घर में रह रहे हैं या उस नंबर का घर ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कॉन्ट्राडिक्शन लेके आएगा, दिक्कतें लेके आएगा। जैसे जो नंबर 1 है, नंबर 1 का जो एनिमी है वो है नंबर 8। तो किसी भी आदमी को जिसका 1 नंबर है, चाहे वो साइकिक से आए चाहे वो डेस्टिनी से आए, उनको 8 नंबर का घर कभी भी नहीं लेना है। तो 1 नंबर वालों को कभी भी 8 नंबर का घर नहीं लेना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 के लिए 4, 8, 9 एंड 6,
नंबर 2 के लिए 4, 8, 9 एंड 6। तो चाहे आपका साइकिक से 2 नंबर आ जाए, चाहे डेस्टिनी से 2 नंबर आ जाए, आपको 4, 8, 9, 6 इन नंबर के जो घर है उसको अवॉइड करने चाहिए। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो नंबर 3 का जो एनिमी है वो है नंबर 6। तो आपको जो है नंबर 6 नंबर का जो घर है, जिनका नंबर 3 है, उनको 6 नंबर का घर नहीं लेना चाहिए। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 2, 4, 8 एंड 9, 2, 4, 8 एंड 9 इस नंबर के घर कभी भी नंबर 4 वाला व्यक्ति नहीं खरीदेगा, नहीं लेगा। ऐसे घर में अगर आप रहते भी हैं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। नंबर 5 के लिए जो है उसका कोई भी एनिमी नहीं है। 5 नंबर जो है सबका मित्र है, तो 5 नंबर वाले किसी भी नंबर के घर में रह सकते हैं, उनके साथ कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। नंबर 6 के लिए जो है नंबर 3 एंड नंबर 9 आर एनिमी। तो अगर आपका साइकिक नंबर 6 है, चाहे डेस्टिनी नंबर 6 है, तो आप कभी भी नंबर 3 या नंबर 9 का घर नहीं खरीदेंगे। नंबर 7 जो है उसका भी कोई एनिमी नहीं होता है, तो नंबर 7 वाले भी किसी घर में रहना चाहे तो वो रह सकते हैं। तो नंबर 7 का भी कोई एनिमी नंबर नहीं है, तो वो किसी भी घर में रह सकते हैं। नंबर 8 जो है उसका 1, 2, 4, 8 एंड 9, 1, 2, 4, 8 एंड 9। तो इन नंबर के घर में आपको नहीं रहना है, या ऐसे नंबर का घर आपको नहीं खरीदना है। नंबर 9 जो है 2, 4, 8, 9, नंबर 9 जो है 2, 4, 8, 9, तो इनको जो है नंबर 9 वालों को 2, 4, 8, 9 इस नंबर के घर नहीं खरीदने। इट इज फॉर योर साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर वाली। ओके, तो ये जो मैंने आपको एक टेबल बताया, जो नंबर आपके लिए एनिमी है, अवॉइड है, उसके नंबर के घर आपको नहीं खरीदने हैं। जो नंबर आपका, अब इन नंबर के अलावा जो नंबर बचता है वही नंबर के घर आपको लेने हैं। नंबर 8 के लिए 1, 2, 4, 8 एंड 9। नंबर 8 के लिए 1, 2, 4, 8 एंड 9। ओके, अब क्या है, अब समझते हैं कि हाउस नंबर कैलकुलेट कैसे करना है हमें। तो देखिए कैसा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को लेके जो है वो हाउस नंबर निकालना आपको सिखाया जाता है। तो आपको हाउस नंबर सबसे पहले अगर कैलकुलेट करना ही नहीं आएगा तो आप कैसे ये फाइंड आउट करेंगे कि आपके लिए कौन सा घर अच्छा है और कौन सा घर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस होते हैं आपके घर के नंबर के लिए। तो सबसे पहला क्या है कि आपके घर का नंबर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे 78 हो गया, 805 हो गया, 1005 हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ जो है न्यूमेरिक वैल्यू है आपके घर की, तो वो आपका हाउस नंबर कैलकुलेशन, इट इज वेरी सिंपल। उसको आप सिंगल डिजिट पे लेके आ जाएंगे, वो आपका हाउस नंबर निकल के आ जाएगा। सेकेंड जो होता है अल्फा न्यूमेरिक, having alphabet and number is changing for each house, like O1104, O1105 and so on, J2706, J2707 and so on। इसका मतलब कैसा हुआ कि जो आपके घर का नंबर है उसमें O, जैसे मान लीजिए अगर आपका बिल्डिंग हो गया तो O1104, O1105 यहाँ पे कैसा है, वो फ्लैट नंबर मूव कर रहा है, और जो बिल्डिंग नंबर है वो कांस्टेंट। जैसे एक बिल्डिंग में 100 फ्लैट हो गया, 150 फ्लैट हो गया, 50 फ्लैट हो गया, तो अब वो बिल्डिंग का नंबर तो कॉमन आएगा सारे फ्लैट के लिए, बट वो जो फ्लैट नंबर है वो मूव कर रहे हैं 1104, 1105 इस तरीके से। नॉर्मली मैक्सिमम जो केसेस होंगे, मेजॉरिटी जो केसेस होगा जहां पे लोग फ्लैट में रहते हैं, उनके लिए यही वाला कैलकुलेशन एप्लीकेबल होगा। उसके बाद है अल्फा न्यूमेरिक।
having number and alphabet and number both are changing. कहीं कहीं ऐसा आप देखेंगे बिल्ड फ्लोर अपार्टमेंट होते हैं या कुछ इस तरीके का होता है जहां पे आपका अल्फाबेट भी चेंज हो रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो आपका अल्फाबेट भी चेंज हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गई, जैसे A7 B2, तो पूरा का पूरा ही वो यूनिक हो गया अपने आप में। इसके बाद हम देखते हैं having common numerical value and then number like 15 by 28, 15 by 29 and so on. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी कॉमन हो गया। ठीक है, जैसे पिछले हमने सेकेंड एग्जांपल में क्या देखा था कि वहां पे जो अल्फाबेट है वो कॉमन हो रहा है, बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी कॉमन होना शुरू हुआ, जैसे 15 15 15, जैसे कोई यहाँ पे ब्लॉक हो गया आपका। अब ब्लॉक में होता है ना 15/28, 15/29, जैसे बंगलो बंगलो वगैरह बने रहते हैं, तो वहां पे अगर सेक्टर का नंबर जो है 15 हो गया, अब उस 15 सेक्टर में बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे बंगलो हैं, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन आप देखेंगे। Having common numerical value and then alphabet like 78A, 78B, 78C and so on. अब यहाँ पे क्या देखा आपने कि आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कांस्टेंट है और जो अल्फाबेट है वो जो है चेंज हो रहा है, 78A, 78B, 78C. These are the 5 different type, जो एक अगर आप मेजॉरिटी देखेंगे तो जितने भी हाउस नंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप तरीके से अगर उनको निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ये 5 कैटेगरी में वो आ जाते हैं मेजॉरिटी। थोड़ा बहुत एक्सेप्शन या कॉन्ट्राडिक्शन हर जगह होता है जहां पे फिर हमें एट दैट टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन अप्लाई द रूल। बट ये जो बेसिक रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जो हाउसेज हैं वो इन्हीं 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे। अब जो हम लोगों ने पहला देखा था कि just a numeric house number, for example 78, the sum of 78 comes to 15 and single number is 6. So this is simple calculation and the house number is 15 or 6. जो हम लोगों ने पहला सिनेरियो देखा था, उस पहला टाइप देखा था, उसमें जो है हाउस नंबर जो है वो उसको हमें सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट कर लेना है और कन्वर्ट करने के बाद उसको जो है जो हाउस नंबर आएगा दैट जो नंबर आएगा दैट इज योर हाउस नंबर। सेकेंड जो हम लोगों ने टाइप लिया था उसमें क्या है कि अ नंबर हैविंग अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर एग्जांपल O 1104। नाउ इन दिस O is the building number and 1104 is the house number. So while doing the calculation we will not take O in the calculation and as O is common or stagnant number। देखिए O कैसा है, अगर आपका बिल्डिंग है कोई, अब उसमें अगर 100 फ्लैट है, 90 फ्लैट है, तो वो ओ जो है वो तो कॉमन हो गया फॉर दैट 100 फ्लैट इन दैट बिल्डिंग। तो ओ को क्या करते हैं फिर हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेते, जो चीज मूव कर रही है सिर्फ उसको ही कैलकुलेशन में लेते हैं। तो वी विल ओनली टेक 1104 इन द कैलकुलेशन और उसको फिर हम सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो इट कम्स टू 6। सो द हाउस नंबर इन दिस एग्जांपल वुड बी 6। If O is common like block, then this is secondary, 1104 is important। जैसे मैंने बताया अगर O नंबर जो है ब्लॉक का है चाहे बिल्डिंग का है तो फिर O की वाइब्रेशन जो है वो सेकेंडरी हो जाएगी, प्राइमरी वाइब्रेशन जो है वो 1104 की ही रहेगी। A house number which is different for every house including the alphabet, then take alphabet into consideration। मतलब क्या हुआ, अगर हमने हमारा तीसरा जो सिनेरियो था जहां पे हमें हमारा जो अल्फाबेट है और जो नंबर है वो दोनों ही वैरी कर रहा है, दोनों ही चेंज हो रहा है, जैसे A7 B2, तो हम क्या करेंगे, हम लोग अल्फाबेट को भी लेंगे और हम लोग हाउस नंबर को भी लेंगे। मतलब अगर A7 है तो 1 + 7 = 8, B2 है तो 2 + 2 = 4। ओके, तो ये हो गया हमारा तीसरा सिनेरियो। नाउ सिनेरियो नंबर 4, a house number which is having common numerical value than house number, like the numerical value is block number, then we don't take that common numerical value into calculation। जैसे मैंने आपको बताया
15/28, 15/29, जैसे दिल्ली वगैरह में जो सेक्टर होते हैं, गुड़गांव वगैरह में जो सेक्टर होते हैं, वहां पे इस तरीके का आपको देखने को एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो अगर 15/28, 15/29 इस तरह से अगर चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो आपको क्लियरली ये समझ में आना चाहिए कि 15 जो है अब यहाँ पे स्टैग्नेंट हो गया। अब एक सेक्टर में, एक ब्लॉक में 1000 घर हो सकते हैं, 500 घर हो सकते हैं, 100 घर हो सकते हैं, 200 घर हो सकते हैं। तो वो क्या हो गया कि फिर जो ब्लॉक है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो गया, कहीं ना कहीं कॉमन हो गया, वो फिर नहीं, उसको कैलकुलेशन में काउंट नहीं करना है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है हाउस नंबर बचेगा 28, 29, उनको ही कैलकुलेशन में कंसीडर करेंगे। एंड फ्रॉम देयर 28 becomes 1 in a single digit, 29 becomes 2 in the single digit। पांचवा और जो लास्ट हमारा एग्जाम्पल है हाउस नंबर का, उसमें क्या होता है कि आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कांस्टेंट है, बट जो अल्फाबेट है, दैट अल्फाबेट इज मूविंग। इन दिस केस वी नीड टू टेक 78 एंड एज वेल एज जो हमारा अल्फाबेट है उसको भी हमें कंसिडरेशन में लेना है। तो ये एक थोड़ा यूनिक केस है जहां पे इवन दो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है, बट स्टिल along with the numerical value, if you have alphabet, then what you need to do, you need to take both। मतलब अगर 78A, 78B, 78C अगर इस तरीके का हाउस नंबर कंटिन्यू हो रहा है, तो जो हमारा कैलकुलेशन होगा वहां पे हमें 78 एक को पूरा लेना पड़ेगा। 7 + 8 + 1 = 16, 7 + 8 + 2 = 17। ठीक है, so this is how you will calculate the house number। इसके अलावा इस तरीके से आप अपना, तो सारे लोग अपना जो हाउस नंबर, जिस भी घर में आप रहते हैं, आप अपना हाउस नंबर निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन दिस रूल। अब देखिए, चूज करना है, अगर आपको कोई भी घर चूज करना है तो इट इज वेरी सिंपल। आई विल जस्ट गिव यू 2 और 3 रूल्स जिसके थ्रू आप अपने घर का नंबर चूज कर सकते हैं। कोशिश हमेशा करिए कि जो घर का नंबर आप चूज कर रहे हैं वो कहीं अगर 1356 पे आ सकता है, बिकॉज दीज आर द मटेरियल नंबर, दीज आर द बेटर नंबर। अगर इन 1356 में, अगर 1356 में अगर आपको आपका कोई फ्रेंडली नंबर मिलता है तो उस पे अगर आपने अपना हाउस नंबर लिया तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जो है नंबर 4 और नंबर 8 का हाउस नंबर ना चूज करें, कहीं ना कहीं वो जो है परेशान कर सकता है। तो अगर आपके लिए 8 नंबर अगर ओके में भी आता है तो भी जो है आप अगर 8 नंबर का हाउस नंबर नहीं चूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो थंब रूल, बहुत सिंपल सा थंब रूल आपके लिए यही है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हम जिसमें नहीं जाएंगे, बट अ वेरी सिंपल थंब रूल फॉर यू इज दैट चूज द हाउस नंबर ऑन 1356। जो मैंने आपको एनिमिटी की टेबल दी है उससे आप अपना साइकिक और डेस्टिनी नंबर के हिसाब से अपना लकी नंबर निकालिए, और लकी नंबर निकालने के बाद 1356 में कौन सा नंबर आपके उस लकी नंबर में आता है उसको चूज करिए, और वहां से आप अपना हाउस नंबर कैसे आपको कैलकुलेट करना है मैंने आपको वो एक कंसेप्ट बता दिया, और वहां से जो है आप अपना हाउस नंबर निकालिए। अगर वो हाउस नंबर आपके लिए अच्छा है तो बहुत ब्लेसिंग देगा, अगर वो हाउस नंबर नहीं अच्छा है तो परेशान कर सकता है। अगर आप फ्यूचर में हाउस या प्रॉपर्टी बाई करने का प्लान कर रहे हैं तो उस केस में भी जो है आप डेफिनेटली इस चीज को फिर से फॉलो करिए, कैलकुलेशन प्रॉपरली करिए, और घर का नंबर आपके लिए जो फिजिबल हो, जो आपके साथ हार्मोनियस हो, उसको ही चूज करिए, वो आपको बहुत ब्लेसिंग देगा। सो दिस इज व्हाट वी लर्न अबाउट द हाउस नंबर, कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कैसे आपको किस किस सिनेरियोज को आपको लेना है कैलकुलेट करने के लिए, और क्या आपको चूज करना है। अब एक छोटी सी बात हम लोग और कर लेंगे कि अगर मेरा घर नहीं बन रहा है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि उनका अपना खुद का घर हो, बट पूरी जिंदगी जो है वो कोशिश करते रह जाते हैं, बट उनका घर नहीं बन पाता। तो अगर वो
थोड़े बहुत रेमेडियल मेजर्स करेंगे, और अगेन वेबिनार में वैसी ही रेमेडी बताई जाती है जहां पे कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। तो अगर थोड़े बहुत अगर अपने वो रेमेडियल मेजर्स करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है उनको फिर क्या कहते हैं, जब उनका सही समय आएगा, होता क्या है कि हम जब किसी चीज की रेमेडी करते हैं हमें लगता है कि अरे ये तो, किसी के लिए वो रेमेडी जो है 15 दिन में काम कर जाती है, किसी के लिए वो रेमेडी 6-6 महीने साल भर भी काम नहीं करती। देखिए होता क्या है ना कि जब आपका समय अच्छा है और अगर आप रेमेडी करेंगे, अगर आप चेंजेस करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। जब आपका समय नहीं अच्छा है, अगर आप रेमेडी करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आपकी लाइफ में जो जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आनी थी, हो सकता है आपकी लाइफ में आपको बहुत पॉजिटिविटी ना दिखे, लेकिन जो बहुत बड़ी जो नेगेटिविटी आने वाली थी वो नेगेटिविटी नहीं आती। अगर मान लीजिए आपने अपना नेम नंबर चेंज कर लिया और अगर वो आपके साथ हारमोनियस है, सिंक में अगर आपका नेम नंबर है, तो कभी कभी आप देखेंगे कि आप अगर एज अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप खुद के लिए भी कर रहे हैं, तो कभी कभी आप देखेंगे कि आपका सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा है। तो इट्स नॉट नेसेसरली कि आपने जो सॉल्यूशन दिया है उसमें गड़बड़ है, कभी हो भी सकता है उसमें गड़बड़ हो, बट एट द सेम टाइम ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनका जो समय चल रहा है अभी थोड़ा डिफिकल्ट समय चल रहा है, तो अब कम से कम ये जो नेम आया इसने इतनी तो पॉजिटिविटी ला दी कि वो जो डिफिकल्ट समय है उसमें कुछ ब्लंडर ना हो जाए, उसमें कुछ मेजर इश्यूज ना हो जाए। ठीक है, और क्या होगा फिर, जब अगर वो कंटिन्यू कर गए, जब उनका अच्छा समय आएगा तो फिर वो नेम उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। सेम थिंग अबाउट द रेमेडी। तो अगर आपने कभी कोई रेमेडी की है तो थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल एनर्जी। आपका समय कैसा चल रहा है, आपकी एनर्जी कैसी है। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, समय नहीं अच्छा चल रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थोड़ा टाइम लग जाए। तो अब वापस आते हैं अपने हाउस नंबर के कैलकुलेशन पे। तो अब मान लीजिए कि अगर किसी का घर नहीं बन रहा है, तो द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन लुकिंग एट द लोशो ग्रिड, जो हमारा नंबर है 2, 5 एंड 8, ये प्रॉपर्टी प्लेन का नंबर है। 90% लोगों का 5 नंबर मिसिंग होता है, 90% लोगों के पास नंबर 5 नहीं होता है। तो आप समझ लीजिए कि 90% लोग ऐसे हैं जो लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं, उनका हाउस, उनका घर नहीं बन पाता है। तो डेफिनेटली अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि अगर 2, 5, 8 ये प्लेन अगर कंप्लीट नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं लाइफ में उनके वो दिक्कत रहेगी, जो उनको ब्लेसिंग चाहिए, जो उनको वो ब्लेसिंग चाहिए वो नहीं मिल पाती है। बेचारे जिंदगी भर कोशिश करते रह जाते हैं। और कभी भी बाइंग अ प्रॉपर्टी को आप पैसे के साथ कनेक्ट करके मत देखिएगा कि आप ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा होता तो मैं खरीद लेता। इट्स बाइंग अ हाउस, बाइंग अ प्रॉपर्टी इज नॉट ऑल डिपेंडेंट ऑन मनी, इट्स प्योरली ऑन लक। कभी कभी कैसा होता है कि आपके पास नहीं है पैसा, बट समय सही आया, आपके पास जो नंबर होने चाहिए वो है, यहाँ वहां से पैसा मिलके आप प्रॉपर्टी बना लेते हैं और बन जाती है तो बन जाती है, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर नंबर 2, 2, 5, 8 जो है यही प्रॉपर्टी के नंबर है, अगर किसी का ये कोई सा भी नंबर मिसिंग है और अगर उनको प्रॉपर्टी की ब्लेसिंग चाहिए, तो डेफिनेटली उनको इन नंबर्स की रेमेडी करके चलनी चाहिए। जब सही समय आएगा वो उनको कहीं ना कहीं, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों तक? थम थम आ रही है सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना? ओके। सो अगर किसी का नंबर 2 मिसिंग है, अगर किसी का नंबर 2 मिसिंग है, तो उनको सबसे सिंपलेस्ट जो रेमेडी है, देयर आर लॉट ऑफ रेमेडीज व्हिच यू कैन डू, बट द सिंपलेस्ट रेमेडी व्हिच यू कैन डू इज, आप जो है एक सिल्वर का सिंपल सा एक रिंग जो है अगर आप पहनेंगे अपने लिटिल फिंगर में, तो वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है। आप सिल्वर का एक छोटा सा रिंग भी डाल सकते हैं फॉर नंबर मिसिंग नंबर 2। अगर आपका नंबर 5 मिसिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं, एमरल्ड पहन सकते हैं, ग्रीन जेड ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट पहन सकते हैं। इनमें से आपने कुछ भी पहन लिया तो वो 5 नंबर की रेमेडी करता है। और 5 नंबर, मैम अगर कुआ नंबर से अगर आता है तो वो बहुत ज्यादा उसकी ब्लेसिंग नहीं होती है। मिसिंग से तो अच्छा ही है, बट स्टिल यू नीड टू डू द रेमेडी।
और नंबर 8 अगर मिसिंग है तो आप एमेथिस्ट का रिंग पहन सकते हैं या एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अगर आप एमेथिस्ट का रिंग पहनना चाहते हैं तो आपको मिडिल फिंगर में 6 to 7 कैरेट पहनना है, या फिर सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन लीजिए, वो भी आपको उतनी ही ब्लेसिंग देगा। So these are some of the simplest remedy which you can do if you are not having a blessing of having a house. तो ये आप कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। और अगर आपने ये किया तो ये जो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है इससे आपको ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप कि आप लोग आज के बाद खुद का हाउस नंबर जो है डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है पुरुषोत्तम जी? जी, तो टॉपिक तो बहुत ही बेहतरीन था। जैसा कि आपको पता है कि स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे हमेशा ही आपको एजुकेट किया जाता है और कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाता है जिससे आपके नॉलेज में कहीं ना कहीं गेन हो और आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथली चले। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों ही जिंदगी के बहुत ही 3 स्तंभ हैं जिसकी चर्चा सालों से की जा रही है और बहुत जरूरी भी है। तो आज था मकान के ऊपर हाउस नंबर। जैसा कि सर ने आपको एजुकेट किया, किसी का बटा में आता है 26/12, 26/13, 26। तो कौन से नंबर है जो स्टिल है और कौन से हैं जो मूविंग नंबर्स हैं, तो आपको मूविंग नंबर्स को कैलकुलेट करना है। कोई आपके मोहल्ले का नंबर है या नहीं है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। यहाँ तक तो मैं श्योर हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। फिर भी अगर किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड, तो हम किस क्वेरी क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले महेंद्र कुमार जी, प्लीज आप अनम्यूट करें। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। नमस्कार मणि जी। नमस्कार सर। सर ये थोड़ा सा ये थर्ड वाला जो अल्फाबेट जो आपने बताया ना कि इसको ये समझ नहीं आया सर, ये जो कैलकुलेशन है ना थर्ड नंबर की A7, उसको कैसे लेना है, ये जरा सा थोड़ा सा क्लियर करनी है। कैलकुलेट द हाउस नंबर, हाँ थर्ड नंबर। इसमें कैसा है सर कि जो अगर अब देखिए दोनों चीजें मूविंग हो रही हैं आपकी, यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो भी मूव कर रहा है हाँ। और जो नंबर है वो भी चेंज हो रहा है। अल्फाबेट भी चेंज हो रहा है, नंबर भी चेंज हो रहा है। तो अब क्या है कि ये कंप्लीटली अपने आप में यूनिक हो गया, तो पूरा लेंगे उसको हम। नहीं A7 क्या चीज है? A7 बिल्डिंग नंबर है? A7 हाउस नंबर है सर। बंगलो हो A7 सकते हैं A7 B2 इस तरीके से। A7 के बाद कुछ नहीं है, मतलब दोनों लेने पड़ेंगे? नहीं हाँ A7/7 नहीं, मेरा क्वेरी दूसरी थी। जैसे टावर नंबर A7 हो गया और मकान नंबर 21 हो गया, इसमें कैसे लेंगे? सर जरूरी नहीं कि वो टावर नंबर ही होगा, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इंडिविजुअल हाउसेस है कहीं पे, हाँ। ठीक है, इंडिविजुअल हाउसेस का नंबर है A7, फिर B2 आ गया ए या फिर C3 आ गया, मतलब वो इंडिविजुअल है। लाइक ऐसा मतलब सिनेरियो ये A7 को मतलब 8 नंबर हो गया, मतलब A7 8 नंबर, उसके आगे कोई भी नंबर हो वो भी ऐड करना है। मेरा दूसरा मतलब वो था नहीं वो अलग हो A7 गया। अलग, इसे वो नहीं लेना ना, मतलब सिर्फ A7 नहीं लेना है। देखिए कहने का मतलब है अगर किसी का बिल्डिंग नंबर J2 है और वहां पे फ्लैट है 701, 702, 703, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी। आपका सिनेरियो नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अच्छा। तो आप सिनेरियोज मिक्स मत करिए, वही मैं कह रहा हूँ। आप सिनेरियो मिक्स कर दे, जैसे आपने कहा ना कि A7 टावर नंबर है। हाँ, तो टावर नंबर अगर A7 होना तो सिनेरियो नंबर 2 में आ जाएगा ना, फिर वो सिनेरियो नंबर 3 रह ही नहीं गया। नहीं मतलब क्लियर। अगर सर मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपने पड़ोसी का नंबर और अपना नंबर मिलाइए, जो आपके पड़ोसी का और आपका कॉमन हो उसको छोड़ के बाकी जो नंबर है वो मूविंग का नंबर है, राइट सर? ये भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। राइट। ठीक है सर, थैंक यू। जो कॉमन नंबर है उनको हमें नहीं करना है, जो मूविंग अच्छा। नंबर है, जो आपका और आपके पड़ोसी में डिफरेंस आ रहा है वही है। जैसे हाँ। किसी के घर का नंबर 26A7 है और अगले वाले का 26A8 है, फिर 26A9 है, तो इसका मतलब 26 से तो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, वो वो नहीं आपके लेना, ब्लॉक का नंबर हो रहा है वो या नहीं बिल्डिंग का लेना। नंबर हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो आपको 6, हाँ जी। 7, 8 लेना है, यूं के नहीं। ठीक है, थैंक यू। जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू जी। मंजू मैम, मंजू हेलो सर। राधे राधे जी मैम। सर अगर किसी का मकान बन चुका है और उसमें उसको लगता है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है मकान में, तो उसके लिए कोई रेमेडी? फिर से बताइए क्या कह रही हैं आप? किसी का मकान बन चुका है और उसको लगता है कि उस मकान में आने के बाद उसकी प्रोग्रेस नहीं है, तो उसके लिए कोई रेमेडी? मैम देखिए डिपेंड करता है उनका हाउस नंबर कैसा है, ठीक है।
अब अगर जैसे हाउस मेरा ये नंबर, मतलब जैसे आपने बताया कि हाउस लाइन जो है 852 होना चाहिए, है ना, ये प्रॉपर्टी लाइन है, ओके, तो इसमें से 5 मिसिंग है, 8 और 2 तो है, तो घर तो है लेकिन मतलब जैसे बोलते हैं ना, मतलब ग्रोथ होनी चाहिए, जैसे कुछ कर रहे हैं, काम वाम कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ नहीं होती, इसके लिए कोई रेमेडीज होती है? नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि आप दो चीजें मिक्स कर रही हैं यहाँ पे। घर का नंबर कैसा है पहले आप वो देखिए, अगर घर का नंबर अच्छा है तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। घर का नंबर तो सर 690A/1A 690A /1A, अपना वन। मतलब पूरा जमीन से लेकर ऊपर तक अपना ही है। तो अभी उसके बगल में कैसे करेंगे आप, मतलब उसके बगल में पूरा चेंज हो जाएगा? अगर दूसरा कोई घर घर का नंबर है तो कैसा रहेगा वो? बोलो हमारे से 90 है तो किसी का 91 है, किसी का 92 है, ऐसे है। और ए ऑब्लिक, क्या बोला आपने, A/1A? A/1A तो अब उसके बाद A/1B आएगा, नहीं, कैसा एक्चुअली क्या, रहता है? दो हिस्से थे, 2 घर थे, तो उनका मतलब एक घर था, उसके 2 हिस्से कर दिए, सेपरेट कर दिए, तो उसमें ऑब्लिक में आ गया ना, फिर मतलब 2 घर पर सेम नंबर है 690, ओके, तो उसको डिवाइड कर दिया, 2 जैसे 2 भाई है, 2 हिस्से हो गए मकान के, तो उसमें डिवाइड कर दिया ना, तो उसमें ऑब्लिक में आ गया ना, क्योंकि रजिस्ट्री तो पूरे मकान की सेम रहती है, तो उसमें वो कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो उसमें ए तो है, इसमें ऑब्लिक में ए डाल दिया बस। तो अब वो पूरा ही कैलकुलेट करेंगे आप, इसका मतलब बेसिकली वो पूरा का पूरा यूनिक हो गया ना, इसका मतलब जो बगल वाला होगा उसका 691 होगा, इस तरीके से जाएगा, राइट? नहीं, उनका 690 है, हमारा A/1A है। मैम आपके बगल में पड़ोसी उसका नंबर कितना है? उनका हाँ 690। तो 690 नहीं कॉमन काउंट करेंगे, फिर अच्छा, A/1A जो है उसको ही काउंट करेंगे। ओके, तो इसके लिए कोई रेमेडीज होती है? मैम अगर घर का नंबर नहीं अच्छा है तो फिर रेमेडी उसकी अलग रेमेडी है, उसके अलग सॉल्यूशंस हैं। लेकिन अगर अच्छा, मतलब अगर आपके, मान लीजिए अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि घर की वजह से ही हो रहा होगा। नहीं मतलब ऐसा नहीं है, वही मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छा बुरा भी नहीं है और अच्छा भी, मतलब ठीक ठीक है, मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसे प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा हालत खराब है, ऐसा भी नहीं है, तो इसको आप लेकिन जो घर से, ग्रोथ हम, नहीं तो इसको आप घर से जोड़ के क्यों चल रही हैं? हो सकता है कि आपके मतलब ओवरऑल उसमें प्रॉब्लम हो ना। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो अगर हाउस नंबर आपका जैसे 1/1A आ रहा है तो उसका मतलब हुआ कि आपका हाउस नंबर 3 हो गया। तो अगर 3 नंबर आपके लिए एनिमी नहीं है तो अच्छा है फिर, और 3 नंबर अच्छा होता भी है। फ्रेंडली नंबर तो वैसे देखा जाए लूशो ग्रेड का तो 5 3 और 6 है मेरा। हाँ तो ठीक है ना मैम, फिर तो घर में प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप बाकी अपना वो बाकी चीजों में प्रॉब्लम है। यस यस। हाँ मैं वही मैं क्लियर कर रहा हूँ, घर में तो ऐसा वो नहीं है ना, मतलब घर के नंबर से दो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मंजू मैम, बहुत सारी चीजें होती हैं, हो सकता है कि आपकी नाम की वाइब्रेशन या आपके जो लोचू ग्रिड में नंबर्स हैं उसकी वजह से, या हाउस की नंबर, उसके लिए या तो आप पूरा सीखिए पहले अपने आप को कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कहाँ से आई, कैसे वर्क करती है, क्या होती है नंबर्स की वाइब्रेशन, कैसे उसको सिंक में लाया जाता है। पूरा जब आप डीपली सीखेंगे तभी आप उसको कैलकुलेट कर पाए। अभी तो आप एक पर्सपेक्टिव के लिए देख रहे हो कि मेरा हाउस नंबर में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही है तो 258 में से क्या आपको इनहांस करना है, या आप अपना लकी हाउस नंबर कैसे चूज करें, या अपने हाउस को कैलकुलेट कैसे करें। अभी तक केवल यहाँ यही बताया गया है। अगर उसमें आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कभी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन भी दी जाती है, पढ़ाया भी जाता है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। ये हम आज एक टॉपिक लेके आए हैं, केवल उस पर चर्चा हो रही है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा होती है क्लास के अंदर, और बहुत ही अच्छा सिखाया जाता है। ठीक है मैम। कमल चौहान जी, मैम प्लीज आप पूछिए। जय गुरुदेव सर। जय सर गुरु मैं जी। ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मान लीजिए कहीं हम विलेज एरिया में रहते हैं और हमने घर अच्छा बनाया है, वहां पे कोई नंबर तो वर्क करते ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा सर हमारा? आप घर का नाम रख दीजिए कुछ अच्छा सा, हाँ जिसका जी, नंबर, आप घर का नाम घर कुछ का रख नाम, दीजिए। वो तो आपकी बात सही है, वो मैंने एक बार आपके किसी उसमें सुना था, तो मैंने वैसे फिर और मैंने सर्च करके फिर मैंने घर का नाम आशीर्वाद रख दिया और उसका स्पेलिंग्स को भी ओके कर दिया। ओके। लेकिन वहां पे मतलब अभी कोई नंबर एज सच मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर जिसके नाम से है, एक्चुअली मेरे सन इन लॉ के नाम से है,
और वो आपके हिसाब से जैसे मैं आपका न्यूमेरिक का वो देखती हूँ, तो उनका जो इमोशनल प्लेन मतलब बीच वाला वो है वो कंप्लीट है उसका, उसकी वजह से वो बहुत सारी चीजों में मतलब लोगों से परेशान होता रहता है, ये वाली दिक्कत है सर। ओके ओके। तो अब जैसे यही बात है मैम कि जैसे नॉट नेसेसरी कि वो उनके घर की वजह से उनको दिक्कत आ रही है। अगर आपने मान लीजिए वहां पे घर का नाम अच्छे नंबर पे रख दिया तो हाँ वहां जी, से उनको ब्लेसिंग मिलने लगेगी। अब हो सकता है कि बाकी की दिक्कतें हो, बाकी की चीजों का अभी एनालिसिस रखे, करना। जस्ट जस्ट अभी मान के चलिए 1 मंथ हुआ सर अभी उस हाँ, चीज तो को। थोड़ा टाइम दीजिए, वो एनर्जी को थोड़ा सा आने भी दीजिए। ठीक है, तो उसको कहीं लिखवाएं भी सर पर्टिकुलर हम? नहीं, उसको मतलब आप लिखवा तो देंगे ना, मतलब हाँ, मेन डोर पे या। दरवाजे के ऊपर एक लोगो टाइप लगा के बना के लिख दिया है। यस यस यस। हाँ तो फिर हाँ प्लस जैसे कि अगर आप अपना एड्रेस वगैरह लिख रहे हैं तो उसमें भी उसको मतलब लिखिए ताकि हाँ जी, वो। तो उसमें मेंशन करें। हाँ, मतलब उसमें बिल्कुल मेंशन करिए ताकि लोग जानना भी तो शुरू करें ना, आपके घर का नाम आशीर्वाद है, ये उनको पता भी तो अच्छा, होना चाहिए। यस यस। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैम ने पूछा था कि विलेज के अंदर अगर कोई नंबर नहीं है तो भी नंबर्स होते हैं कहीं ना कहीं। वो कैसे होते हैं, वो नाम में भी छुपे होते हैं। तो नंबर्स तो हर जगह हैं और उनको सही वाइब्रेशन पे लाना ही पड़ता है, तभी जिंदगी में स्मूथ चलती है। तो राखी जी से ले लेते हैं सर क्वेश्चन। जी राखी जी। हेलो सर, गुड। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। सर जी मैम मेरा बोलिए। क्वेश्चन ये है कि मेरी मतलब कि सिस्टर है, उसका ड्राइवर कंडक्टर जो भी है वो है 44। ठीक है, उसका हाउस नंबर है 8। तो उसको काफी स्ट्रगल हुई, मतलब कि 2 बार उसके घर चोरी भी हो चुकी है, बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो अभी तो इसी साल में हुई है, अगस्त में, मतलब कि जो साल निकला है उसमें। तो मतलब कि क्या ये उसको, अभी मैं सुन रही थी तो मेरे को बिल्कुल सही लगा कि हाँ उसका नंबर 4 है, उसके लिए तो ये 8 नंबर हाउस में वो रह रही है, 8080 है उसका कोठी नंबर। तो इसलिए उसको तो फिर बहुत ज्यादा शायद इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही होंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, जितने भी 4 और 8 वाले हैं उनके लाइफ में 4 और 8 बहुत ज्यादा आता है। और देखिए, ये एकदम ये लाइव एग्जांपल है जहाँ पे आपने बताया कि उनका साइकिक डेस्टिनी 4 है और उनको हाँ हाउस जी, नंबर 8 मिल गया। हाँ जी, और सिंपलेस्ट सॉल्यूशन उनके लिए यही होता है कि कभी भी जो है वो 4 और 8 को कम से कम यूज करें। जैसे अगर उन्हें ये चीज पहले से पता होती तो शायद उस घर को वो खरीदते ही नहीं, उस घर में जाते खरीदती ही ना। नहीं। हाँ, हाँ, सही सर, बिल्कुल। तो आप उनकी लाइफ को एनालाइज करके देखिएगा, आप देखेंगे कि सिर्फ ये हाउस नंबर ही नहीं, उनका मोबाइल नंबर करके देखिए, बच्चे अगर होंगे, बहुत सारी चीजें उनकी 4 8 पे हो, व्हीकल नंबर जो होगा वो 4 8 पे होगा, बहुत सारी चीजें 4 8 पे होंगी उनकी। हाँ, बिल्कुल सर, तभी से मेरा दिमाग उसकी तरफ ही घूमा कि क्योंकि एक्चुअली घर में तो बहुत अपने रिश्तेदार होते हैं, पर उसके साथ थोड़ी ट्रेजेडी हुई हुई है, तो इसलिए मेरा एकदम से ध्यान आपकी बातें सुन के उसकी उसी की तरफ गया। और जैसे आप बता रहे हैं तो उसके हर चीज में 8 नंबर 4 नंबर आता ही है, आता ही है। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि उसको वो छोड़ता ही नहीं है, साथ साथ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हाँ, तो उसको ही वीक करना है, तो इसीलिए हाँ, आगे से लाइक फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अगर लाइफ में वो कुछ भी, जैसे अगर नया गाड़ी भी परचेज कर रही है तो शी नीड्स टू मेक श्योर कि मतलब वो 4 नंबर या 8 नंबर ना आए। ठीक है, फॉर द ठीक है। टाइम बीइंग उनको एक ही सिंपलेस्ट चीज वो यही कर सकती है कि जो हाउस नंबर लिखा हुआ कहीं डोर पे या जहां भी, या जैसे गेट पे कहीं अगर लिखा है हाँ जी, तो वो हटवा दे वहां से। ठीक है, सिर्फ ठीक है कुछ। सर। हाँ जी, हाँ जी सर, वो क्या मतलब कि जैसे अभी मैम बता रही हैं, क्या उसका कोई नाम रख दिया जाए? हाँ, नाम रख जो दिया मतलब कि, जाए तो भी एक अच्छा ऑप्शन है, और मान लीजिए आप नाम नहीं भी रखना चाहते हैं हाँ तो जी, कम से कम आप जो लिखा हुआ है वो नंबर उसको हटा दीजिए, जो प्लेट लगी होगी चाहे जो भी होगा, ठीक है कम से सर। कम फॉर द टाइम बिंग उसको हटा दे, तो उस नंबर की जो 8 नंबर की वाइब्रेशन है वो आनी कम हो जाएगी। हाँ, तो एक लॉजिक और था ना सर, उसने प्लेट भी ब्लैक कलर में लगाई हुई थी। तो चोरों ने तो अट्रैक्ट उनका हो फेवरेट गए। उनका फेवरेट कलर ही ब्लैक होगा मैम, आप पूछ के हाँ सर। सर देखिए। मतलब कि अगर ये जैसे 4 4 वाले हैं, तो क्या ये गोल्डन कलर मतलब कि प्लेट के लिए गोल्डन या सिल्वर यूज कर सकती हैं, अगर घर हाँ, के बगल? सिल्वर ना करें, गोल्डन करना है गोल्डन कर ले, अच्छा है। गोल्डन। और उस पे जो अगर लिखना भी कुछ हो तो वो मतलब कि कौन सा
कलर यूज करें अगर गोल्डन के ऊपर? देखिए वाइट पे भी आप लिख सकते हैं, ग्रीन से लिख लीजिए, वो भी अच्छा है। इतना मतलब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक है। है, एट द हाँ एंड ऑफ द डे जो नंबर है उसकी सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है, वो कहीं ना कहीं परेशान करता है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने तो बहुत बड़ी एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की है। मैं तो इतना तो सिर्फ आपसे इतने में सुनकर ही क्लियर हो गया कि हाँ, आपने ये बताया सारा बहुत अच्छे से, काफी कुछ अच्छा लगा सर। थैंक यू थैंक मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू राखी जी। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टार साइन या मनीष जी एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो हमारा एक अपकमिंग कोर्स भी आ रहा है, राइट सर, 21 से? यस कोर्स एक्चुअली यस, कोर्स जो है 21 से स्टार्ट होगा। एक इंट्रोडक्शन सेशन हुआ है उसका यस्टरडे, और ड्यू टू लाइक आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ, सो बिकॉज ऑफ दैट वो कोर्स अगले वीक से स्टार्ट हो रहा है। सो 21 से स्टार्ट हो रहा है, सो स्टिल यू स्टिल हैव दैट अपॉर्चुनिटी, इफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन, आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। जी, एक इंट्रोडक्शन क्लास हुई है और सर अभी ट्रैवलिंग में है, तो प्रॉपर क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली है वो 21 से होने वाली है, यानी कि गुरु के नंबर से। बहुत ही अच्छा नंबर है, ब्लेसिंग्स वाला नंबर है। तो क्या क्या हम सीखेंगे, क्या क्या हम एजुकेशन देंगे और आप क्या क्या उसमें गेन करेंगे, तो सर प्लीज थोड़ा सा शेयर कर दें प्लीज। यस श्वेता मैम, अभी इसके साथ अभी आपको अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, पुरुषोत्तम जी का नंबर भी हम लोग शेयर कर देंगे। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकती हैं, अगर मान लीजिए मैंने आंसर नहीं किया तो आप पुरुषोत्तम जी को कांटेक्ट कर सकती हैं। जो हम लोग का कोर्स अभी आने वाला है फ्रॉम 21st, कोर्स का नाम है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी। द रीजन वी say this, the name is master of numerology because सिंपलेस्ट पर्पस इसका यही कि इस कोर्स में आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स जो है आपको सिखाया जाता है, डिफरेंट साइंस। जैसे अगर आप वैदिक की बात कर लें तो आप वैदिक किसी और से पढ़ सकते हैं, आप लोशु ग्रिड किसी और से पढ़ सकते हैं, कैल्डियन तो खैर कोई नहीं पढ़ाता, कैल्डियन सिर्फ हम लोग पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब वैदिक में आपने कुछ एक्स कंसेप्ट पढ़ा, लोशु ग्रिड में आपने वाई कंसेप्ट पढ़ा, अब उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो जब आप एक्चुअल में सॉल्यूशन देने जाते हैं तो अब आपके दिमाग में ये होता है कि मैं किस चीज को फॉलो करूं, क्या चीज सही है, कौन से सॉल्यूशन को पकड़ूं, किससे सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसलिए ये जो कोर्स मैंने बनाया है, हम लोग जो मैं मेथोडोलॉजी जो मैं यूज करता हूँ टू गिव द कंसल्टेशन, सेम उसी मेथड से जो है हम लोगों ने ये कोर्स बनाया हुआ है। बहुत डिटेल कोर्स है और यहाँ पे आपको मल्टीपल स्ट्रीम जो है एक ही जगह पे एक साथ सिखाया जाता है। और ये मल्टीपल स्ट्रीम को फाइनली आप यूज कैसे, जैसे अगर आप देखेंगे वैदिक में होता है कि 3 and 6 इज अ एनिमी नंबर, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में हम लोग बोलते हैं कि 3, 6, 9 इज द सेम फैमिली ऑफ नंबर। अब इसको कैसे यूज करना है, बिकॉज जो कैल्डियन वाला बंदा होगा वो क्या करेगा, नहीं नहीं ये तो एक फैमिली का नंबर है, मैं तो इसको एक फैमिली का मान के चलूंगा, मैं इसको वैसे यूज करूंगा। जो वैदिक वाला बंदा होगा वो क्या बोलेगा कि नहीं, अरे 3 and 6 बिल्कुल एंटी हैं, कैसे एक साथ चलेंगे। तो दोनों कंसेप्ट आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे और दोनों कंसेप्ट को यूज कैसे करना है इन योर सॉल्यूशन वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो आपको डिटेल में वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसके बाद कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और उसका एक रिलेशन। तो ये एक बड़ा ही यूनिक अलग सा चैप्टर है जो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाता हूँ आपको, एक डिटेल आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है और उसका न्यूमरोलॉजी से क्या रिलेशन है, कैसे उसको आपको कनेक्ट करना है, जो आप न्यूमरोलॉजी का सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं उसमें एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। इसके बाद आपको लोशु ग्रिड न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाती है। लोशु ग्रिड न्यूमरोलॉजी मतलब जो इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ है आपके आपके डेट ऑफ बर्थ में, उसकी क्या ब्लेसिंग है, उससे क्या लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन होता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी। ये भी अपने आप में एक बहुत एंशिएंट साइंस है, जहाँ पे कबाला जो ये लोग थे, इन लोगों ने ये डेवलप किया। और ये पढ़ने के बाद, ये सारा जो साइंस है, ये सारा स्ट्रीम, ये पढ़ने के बाद तब हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइड में मूव होते हैं, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजी, जहां पे आप
आपको अब एक्चुअल में नेम नंबर किस पे जाएगा, क्या फाइनल नेम नंबर होगा, उसका क्या मेथोडोलॉजी होगा, वो जब आप सारी चीजें पढ़ लेंगे, वैदिक पढ़ लेंगे, कैल्डियन पढ़ लेंगे, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पढ़ लेंगे, लोशो ग्रिड पढ़ लेंगे और हिब्रू कबाला पढ़ लेंगे, तब आप फाइनल नेम नंबर निकालेंगे यूजिंग ऑल द टेक्निक, ऑल द मेथड्स फ्रॉम दीज साइंसेस। तो यहां से क्या होता है, जब अपना आप सॉल्यूशन देते हैं तो वो जो सॉल्यूशन है फिर आपका बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि आपने, जैसे किसी को अगर सिर्फ कैल्डियन आता है तो वो जब सॉल्यूशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन रह सकता है। किसी को अगर सिर्फ लोशो ग्रिड आता है तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सॉल्यूशन देते हैं 10% 20% में कहीं काम कर गया, उसके बाद काम नहीं करता है। ठीक है, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपको डिटेल में जो है नंबर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई जाती है और उनकी कंपैटिबिलिटी पढ़ाई जाती है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी जो है यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें, जैसे आप क्या करते हैं, अगर किसी का आपको एनालिसिस करना है, आप शुरू करते हैं साइकिक और डेस्टिनी से, लेकिन उसके पहले भी तो एक चीज है, बंदे की डेट ऑफ बर्थ। जो बंदा जिस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा है उसका भी तो अपना कोई सिग्निफिकेंस होता होगा, तो वो कंपाउंड नंबर और ये सारी चीजें आपको यहाँ पढ़ाई जाती हैं बहुत डिटेल में। नेम नंबर जो है कैसे कैलकुलेट करना है, जो मेथड आप लोगों ने यूट्यूब पे या कहीं देखा होगा वो पार्शली करेक्ट मेथड है, बस वो कैल्डियन का जो है टेबल ले लेते हैं और उसको वो कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, बट दैट इज अ पार्शली करेक्ट मेथड। रूटिंग ऑफ नंबर्स, ये कंसेप्ट होता है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी का, जिसके थ्रू आपको नेम नंबर कैलकुलेट करना सिखाया जाता है। न्यूमरोलॉजी एंड योर हेल्थ, ये एक बहुत डिटेल चैप्टर है हम लोगों के पास, जहां आपके नंबर के हिसाब से आपके क्या हेल्थ ट्रेट्स रहेंगे, क्या इश्यूज रहेंगे, आपको कैसा खाना खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। स्पेशल केस ऑफ नंबर 4 एंड नंबर 8, ये भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि 4 और 8 नंबर वाले देखेंगे इन जनरल उनकी लाइफ में दिक्कतें ज्यादा होती हैं, तो उसका एक डेडिकेटेड चैप्टर है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में, हम लोग इसमें डिटेल में बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी रिलेशनशिप, यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ाया जाता है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, यूनिवर्स में प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, जो हमारे 12 जॉडिक साइन है उनका क्या सिग्निफिकेंस है, मोडालिटीज, क्वालिटीज, एलिमेंट्स, इनके बारे में बातें होती हैं, और जॉडिक साइन और न्यूमरोलॉजी का क्या एक कनेक्शन है, कैसे उसको आप अपने न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन में लेके आएंगे, यूज करेंगे, उसकी बात होती है। कंपैटिबिलिटी एनालिसिस जब आप करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी को भी हम लोग कंपैटिबिलिटी एनालिसिस में लेके आते हैं। अगर आप कंपैटिबिलिटी एनालिसिस में एस्ट्रोलॉजी को लेके आएंगे तो जो आपका सॉल्यूशन है वो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो जाता है। प्रोफेशन में भी हम लोग जॉडिक साइन को यूज करते हैं अलॉन्ग विद साइकिक डेस्टिनी। कंपैटिबिलिटी में भी हम लोग साइकिक डेस्टिनी जॉडिक साइन यूज करते हैं, प्रोफेशन में भी हम लोग साइकिक डेस्टिनी जॉडिक साइन यूज करते हैं। लोशो ग्रिड में भी हम लोग बहुत डिटेल में, यहाँ पे 2-3 चीजें ऐसी आपको पढ़ाई जाती हैं जो आप लोग इन जनरल लोशो ग्रिड अगर कहीं क्लासेस करेंगे वहां पे कोई नहीं पढ़ाएगा। एक दशा सिस्टम जो है ये हम लोग का खुद का बनाया हुआ प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ाया जाता है, और ये पढ़ने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर आपको तुरंत मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बाकी के स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, उसके साथ साथ जो है कैलकुलेशन ऑफ कुआ नंबर, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, डायरेक्शंस के लिए कैसे आप कुआ नंबर को यूज करेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाई जाती है। मिसिंग नंबर क्या है, रिपीट नंबर क्या है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, सारे प्लेन्स जो होते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी में द नंबर ऑफ योर हेल्थ, लकी नंबर, मनी नंबर, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर इसी को यूज करके हम कैसे स्टॉक या शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, इसी नंबर को यूज करके हम अपने बिजनेस में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मुहूर्त कैलकुलेशन करना भी आपको सिखाया जाता है थ्रू योर लकी नंबर एंड मनी नंबर, तो वो भी आप बहुत डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद बेसिकली जब आप क्लास में आते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आपको जीरो नॉलेज है, मैं आपका पूरा का पूरा नॉलेज पहले बिल्ड करता हूँ और यहाँ से फिर मैं आपको ले चलता हूँ अप्लाइड पार्ट में, जहाँ पे अब आपका नॉलेज बिल्ड हो गया, अब उसका एप्लीकेशन आपको उसको यूज करना है, कैसे एप्लीकेशन करना है। सो 80 यहाँ पे आपको डिफरेंट चीजें, फाइनल जो सॉल्यूशन देना है अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, वो आपको सिखाया जाता है, या अपने लाइफ में आपको जो सॉल्यूशन देना है। 81 कॉम्बिनेशंस, पंच लाइन्स,
नेम न्यूमरोलॉजी, फाइंडिंग द करेक्ट नेम नंबर, नेमिंग न्यूली बॉर्न बेबी, चूजिंग द राइट फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द नेम। तो नए बच्चे का नाम कैसे रखना है, अगर किसी का न्यू बॉर्न बेबी है तो उसे कैसे उसका नाम रखना है, वो आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। नेम न्यूमरोलॉजी, किसी के लिए नेम नंबर कैसा क्या होना चाहिए, प्रॉपर आपको गाइडेंस उसका जो है स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन सिखाया जाता है। लकी डेट, अवॉइड डेट, लकी डे, लकी कलर उसको यूज कैसे करना है, फोन नंबर न्यूमरोलॉजी, अकाउंट नंबर, एटीएम पिन न्यूमरोलॉजी, लकी हाउस नंबर जो आपने आज पढ़ा, इट इज लाइक वन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर कंटेंट, लकी कार नंबर, लकी प्रोफेशन एंड अवॉइड प्रोफेशन, मैरिज कंपैटिबिलिटी, बिजनेस पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, कंप्लीट बिजनेस का सॉल्यूशन। किसी को अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है आपके पास आएगा, 100% पूरा सॉल्यूशन लेके चला जाएगा। जेमस्टोन, क्रिस्टल एंड रुद्राक्षा, ठीक है, पूरा का पूरा एक बहुत डिटेल बहुत बड़ा चैप्टर है कि आप किसी को कैसे जेमस्टोन, क्रिस्टल या रुद्राक्ष रेकमेंड करेंगे, उसका जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, वियरिंग मेथड कैसा है वो कैसा होना चाहिए, रुद्राक्ष को हम कैसे टेस्ट करते हैं कि ये असली है या नकली है, ये आपको सिखाया जाता है। जनरल मंथली प्रेडिक्शन, सिग्नेचर एनालिसिस, मिसिंग नंबर की जो रेमेडीज हैं इनको हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखी है, बॉडी, माइंड एंड सोल। 3 कैटेगरीज में आपको पूरा का पूरा बहुत डिटेल बहुत बड़ा चैप्टर है रेमेडी का, आपको वो पढ़ाया जाता है। उसके बाद इंडिविजुअल टॉपिक भी लिया जाता है, जैसे किसी का अगर मैरिज में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो उसको क्या रेमेडी करनी चाहिए, इस तरीके से डिफरेंट अलग अलग टॉपिक। अगर आपको फॉरेन ट्रैवल करना है तो आपको क्या रेमेडियल मेजर्स करने चाहिए, कौन से नंबर होने चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। इसके बाद बहुत बड़ा बहुत डिटेल चैप्टर है फ्यूचर प्रेडिक्शन का। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन सिखाया जाता है। लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन में जो है आपको इवेंटफुल ईयर सिखाया जाता है, पर्सनल ईयर सिखाया जाता है, और उसके साथ साथ हम लोग के खुद के बनाए हुए ईयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर, ईयर ऑफ कॉजन, ये 3 कंसेप्ट है जो आपको सिखाया जाता है। और इसके अलावा जो है हम लोगों ने चक्रा भी इसमें ऐड कर रखा है, बिकॉज कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे हम एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी लेवल पे चीजें कैसे बदलेंगी, कैसे चेंज होंगी, तो आपको अपने चक्रास पे भी काम करना चाहिए। चक्रास को कैसे बैलेंस करना है थ्रू प्राणायाम, न्यूमरोलॉजी का उससे कैसे कनेक्शन है, कैसे हम जेमस्टोन या क्रिस्टल यूज करके अपना चक्रा बैलेंस कर सकते हैं, ये भी बहुत डिटेल चैप्टर। अगर चक्रा इम्बैलेंस है तो किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाई जाती है। So this is all about the course. This is all about the course content. After the webinar, I'll share this PPT in the WhatsApp group जहाँ से आपने ये webinar ज्वाइन किया है। मेरा जो फोन नंबर है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 9675176666। इस पे आप कॉल करके चाहे व्हाट्सएप करके आपका कोई भी क्वेरी है उसको आप उसका आंसर ले सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप पुरुषोत्तम जी को भी कॉल कर सकते हैं, उनसे भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं, कोई भी हेल्प चाहिए, ही इज ऑलवेज अवेलेबल। पुरुषोत्तम सर आप भी अपना नंबर शेयर कर दीजिए। जी जी, प्लीज राइट डाउन माय नंबर 7665559566 7665559566। और जो भी आज वेबिनार में उन सबको बता दूं कि कल भी हमारा वेबिनार है, प्लीज ग्रुप में बने रहें। और कल का भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो सबके काम का होता है, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशंस। तो किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, प्लीज कंसल्टेशन लेने के लिए प्लीज आइए और ज्वाइन कीजिए। और जहां तक कोर्स की बात है, बहुत ही यूनिक कोर्स है, वेल डिजाइन्ड है। बहुत सारे लोग आपको परेशानियां बता देंगे लेकिन परेशानियों का हल नहीं बताते। यहाँ पर आप कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ जाएंगे। यानी कि एक जनरल लैंग्वेज में कहे तो कोई आता है बोलता है कि आपको ये परेशानी, ये तो आपको भी पता है कि हाँ भी परेशानी है, यानी घर में तो भूत तो है लेकिन उसको भूत को भगाएंगे कैसे वो भी बताया जाता है। कहने का मतलब सिंपल वे में ये है कि कंप्लीट सॉल्यूशन आप देंगे। किसी भी ग्रिड को बनाने के बाद उसको पढ़ना, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कि कैसे अपनी प्रेडिक्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे प्रोफेशनली। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनली नहीं भी करना चाहता है तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कीजिए। और जहां तक कोर्स की बात है तो मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास वैसे भी 4 दिन हैं तो कोई भी जल्दी ना करें। मनीष के मौर्य नाम से एक यूट्यूब चैनल है हमारा, वहां पर आप कम से कम जो हमने पास 3 से 4 वीडियो डाली हैं, प्लीज हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल देखें।
अगर आपको फिर आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है और आप कहते हैं नहीं मुझे ये करना है, तो प्लीज मोस्ट वेलकम और मुझे संपर्क करें 7665559566। क्योंकि जब आप दिल से जुड़ेंगे तो बहुत अच्छे तरह से सीखेंगे। आपको भी मेहनत करनी है और कहीं ना कहीं पहुंचना है। तो कीप लर्निंग, अपने लाइफ को और बेहतर बनाते रहिए, सीखिए और सीखते रहिए। राइट सर? तो कुछ और मैं टाइमिंग बता बता देता हूँ। जी। वीकडेज की बैच है ये, 9:30 PM to 11 PM का टाइम है, मंडे टू फ्राइडे। कोर्स की जो फीस है वैसे 11,300 रुपए है, बट अभी डिस्काउंटेड प्राइस है 9,311 की। तो आप और देयर आर EMI ऑप्शंस एज वेल। रजिस्ट्रेशन फीस जो है 333 है, आप वो दे के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन देयर आर 2 EMIs जो आप 15 days एंड अनदर 1 week ऐसे करके आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स आप वो पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज मैं और भी कहता हूँ कि आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, आफ्टर पेइंग द रजिस्ट्रेशन फीस 1 week तक आप क्लासेस कर सकते हैं। इफ यू डोंट लाइक द क्लास, आपको लगता है कि नहीं दिस इज नॉट द प्लेस, जो मैंने सोचा था वैसा नहीं है, तो आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस दी है, नो क्वेश्चन आस्क, दैट आई विल गिव यू बैक। हर कोर्स में मैं ये कहता हूँ, और कभी कोई छोड़ के नहीं जाता है, तो अगर आप छोड़ के जाना चाहेंगे तो दैट यू हैव दैट ऑप्शन। ड्यूरेशन जो है मैम, इट इज मतलब 1.25 months to 1.5 month, मतलब 1.25 महीने से 1.5 महीने तक का रहता है। और yes, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने के लिए। मनी बैक गारंटी के साथ है। 7 days क्लासेस आप लेने के बाद भी अगर आपके मन को ऐसे संतुष्टि नहीं मिलती और आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं यहाँ जो चीज सोच के आया था वो मुझे नहीं मिल रही है, या वो ये चीज नहीं है जिसे मैं जान के आया था, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। आप एक मैसेज छोड़ेंगे, आपका पेमेंट रिटर्न हो जाएगा। आपको जो है जब आपका 6 या 7 days क्लास के हो जाएंगे तो आपको क्लास में अनाउंसमेंट हो जाएगी कि लाइक दिस इज द टुडे इज द लास्ट डे। अगर किसी को भी क्लास छोड़ के जाना है तो यू कैन वेरी वेल लीव। आप उसके बाद चाहे मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, पुरुषोत्तम जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। नो क्वेश्चन आस्क, वी विल रिटर्न योर मनी। ठीक है, अलॉन्ग विद द कोर्स, मतलब अदर देन दैट आपको PDF मिलेगा। जितना टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, हर टॉपिक का आपको PDF, बिफोर द टॉपिक यू विल रिसीव द PDF, और उसके साथ आपको क्लास रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। क्लास रिकॉर्डिंग आपके पास जैसे क्लास खत्म होगा उसके बाद वो आपको जो है नेक्स्ट डे आपको क्लास रिकॉर्डिंग टीम जो आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर देगी। सर EMI ऑप्शन जो है 3333 आपको पहले पे करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, एंड देन जो बैलेंस अमाउंट है ऑलमोस्ट लाइक नियर अबाउट 6,000, वो जो है आपको फिर लाइक 2 ऑप्शन, आपके पास 2 EMI ऑप्शंस रहेंगे, उसको हमने डिवाइड किया। आपको मैसेज मतलब अभी ग्रुप में मैं कर दूंगा, या आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें तब भी मैं आपके साथ वो पूरा शेयर कर दूंगा। तो आप 2 एडिशनल और EMI में आप उसको पे कर सकते हैं। वन एंड ऑल कहने का मतलब यही है कि ये कंप्लीट कोर्स है, 0 से लेकर हीरो तक, यानी कि बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू प्रोफेशनल, और उसको प्रेडिक्शन लेवल तक ले जाकर, और हर तरीके से इसको वेल डिजाइन है। कहने का मतलब ये हर एक न्यूमरोलॉजी का टच किस तरीके से, किस चीज की क्या खासियत है, उसको लेकर बहुत ही अच्छी के तरीके से आपको समझाया जाएगा, ताकि आपको यहाँ वहां भटकने की कोई भी जरूरत ना पड़े। आप कोर्स में एनरोल होंगे और निकलेंगे, आप अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर पाएंगे। और मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ कि आप किसी के लिए भी सीखिए, अपने लिए सीखिए, अपने परिवार के लिए सीखिए, सोसाइटी के लिए सीखिए, सीखना मत बंद करें। और जैसा कि मैंने आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की है कि आप चैनल पे जाएं, वहां के 2, 4, 5 वीडियो देखें, आपको इंटरेस्ट लगे और देखें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास 4-5 दिन है। किसी कारण से अगर एक ही दिन होता तो मैं कहता प्लीज ज्वाइन द क्लास, आज ही मुझसे संपर्क करें, क्योंकि दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, कल ही आपको ज्वाइन करना है। प्लीज आप जाएं, वहां पर समझें, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है क्लास के अंदर। क्लास बहुत अमेजिंग रहती है, बहुत ही मजा आने वाला है, और बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। जी सर, तो नंबर आपके पास है और शेयर कर दिए जाएंगे ग्रुप में। बात करिए, बात करने से ही बात बनेगी। जी, मैं YouTube लिंक प्लीज शेयर YouTube लिंक सर, प्लीज। मैं कर दे रहा हूँ। जब तक हम कुछ हैंडरेस हैं, जिनके भी हैंडरेस है, कृपया अपनी सुंदर सुंदर शक्लें तो दिखा दीजिए। मैं कैसे दीवारों से बात करूं। नलिनी जी से बात कर लेते हैं, जिनका भी। जी,
नलिनी अग्रवाल जी प्लीज। Yes, sir. राधे राधे Sir, मैम। sir, Radhe Radhe. Sir, I wanted to know there's a couple whose the husband's king number is 1 and the wife's number is 2. And they have just recently got a house number 89 and it adds up to 8 again. So is there any remedy for them? मैम देखिए, सिंपलेस्ट रेमेडी वही है कि आप वो घर का नंबर आप मत लिखिए, लाइक जो बोर्ड होगा। Sir, that's not possible because it's in a complex, and if they don't have the number outside, so nobody would be able to deliver their letters or parcels or whatever. It's a building complex, so without the number, so nobody can sir, attend to राइट, them. एक्चुअली यू कैन डू इट, लाइक थोड़ा सा शुरू में क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक है, बट इवेंचुअली वो अगर आप नहीं हटा सकते हैं तो देन लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स पीपल विल से कि उसको आप सर्कल कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, बट उससे एट द एंड ऑफ द डे उसकी वाइब्रेशन खत्म नहीं होती है, वो रहती है फिर। Okay, sir, because the wife, her numbers are 1 and destiny number is 2, and the husband's is 1 and 9. So like just now you said 8 is anti. So then the house number 2 is absolutely anti and they've just bought it. So it मैम is एंटी not भी है even. और 8 नंबर है, तो आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ लाइक जो ब्लेसिंग देनी चाहिए वो ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी उनको। Okay, sir. Thank you. So there's no other remedy. No, ma'am. Like, I mean, I can tell you, like, circle this, and there are a lot of different things. But Yes, sir. trust me, like, at the end of the day, it doesn't work. The simplest solution and the most effective solution is that, you don't use that number. If you stop using that number, then its vibration is kind of like, doesn't like have any power over there. And then, it will probably be a better solution. So, but in a house complex where you have numbers like 89 is ground floor, then 90 is first floor, and 91 is second floor. So if any delivery person comes, then he won't even know where to deliver your stuff. Then have a name, like change the, like have a house nameplate. Yeah, nameplate. And I mean, if you see what happened, I'll tell you what happens. Normally क्या होता है कि like you might like initially in 10 days 15 days there might be some struggle, okay, like he will call you, अरे आपका घर कहाँ पे है, like I'm not able to find it, but those delivery persons are same, like अगर Amazon से आप delivery मंगा रहे हैं, the same guy will come every single time in that area. The another problem is in these societies, you're not supposed to change the nameplate. They have provided the nameplate. But you can remove the nameplate, right? I mean, it is my house. The number plate, house number plate, the society has provided, and they don't want anybody to remove them because they feel it spoils the, whatever, the uniformity of the thing. So that is another issue. नलिनी मैम, मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूँ, क्या वो नंबर आपको प्रॉब्लम दे रहा है क्या? पहले तो ये डिसाइड करो। Sir, there are delays in certain things, but those delays were there earlier also. So I really can't say. अगर आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है तो बेटर है। अगर आपको वो कहीं डिले दे रहा है तो हमारे एक कहने का मतलब अपने एक कहावत भी है, जहाँ चाहा वहां रहा। अगर आप दिल से चाहेंगे ना तो कहीं ना कहीं से रास्ता आपके सामने आ ही जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। रास्ता निकालने वाले चाहिए, आ जाता है मैम, कोई इश्यू नहीं जी। अमित जी प्लीज अनम्यूट करें। जी सर नमस्कार। यस सर नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे। अमित जी कहाँ हैं आप? दिख नहीं रहे हैं, केवल आपका ए दिख रहा है हमारे को। ओहो, कितना आप इतने फिल्म के हीरो दिखते हो तो भी आप कैमरा बंद कर। नहीं सर। जी सर, आदेश करें। सर डेट ऑफ बर्थ 29 मई 1983। ओके, ठीक है। मिसिंग 467। तो एनी रेमेडी सर? अभी तो आज तो हाउस नंबर की बात हो रही है। कल आइएगा सर, कल न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन है, आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। ये क्वेश्चन कल के सेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, कल आपको इसका आंसर मिलेगा। कल आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। हाउस नंबर के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं, क्या है आपका हाउस नंबर? हाउस नंबर सर 16 D16। D16 यस सर। 6 और 1 7 जी।
सब कुछ ओके चल रहा है ना सर? फिलहाल तो ओके सर, बस बस हाँ, तो बस मिसिंग समझ में आ गया सर आपको? मतलब आपका डी जो है, आपके पड़ोसी का भी डी 17 होगा, 18 होगा, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपको आपका जो मूविंग नंबर है वही यूज करना है। पर्पस यही है कि कहीं ना कहीं आपको एजुकेट करना कि आप कौन सा नंबर कंसीडर करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमारा नंबर जो है वो कभी अल्फाबेट के साथ आ रहा है, कभी बटा में आ रहा है, कभी बीच में हमारे अल्फाबेट आ रहे हैं, कभी शुरुआत में आ रहे हैं, कभी बाद में आ रहे हैं। तो हमें क्या चीज कंसीडर करनी है। स्टार साइन हमेशा एजुकेशन को ही बढ़ावा देता है। आप अपने आप को खुद समझिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपको कहीं परेशानी आ रही है तो बहुत तरह की रेमेडीज होती है, वो कीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। जी अग्रवाल जी, मैम आपको कंप्यूटर का हाथ में उठाना नहीं आ रहा है, आपने अपना हाथ उठा रखा है। अनम्यूट कीजिए मैम। नमस्कार सर। राधे राधे मैम। मेरे फ्लैट का नंबर 3E है। 3E दैट इज आई थिंक 8 होता है। It depends. अभी 3E like E 3E E फॉर एलिफेंट। yeah. तो दैट इज 8। अगर हम लोग ABCD को काउंट कर रहे हैं तो दैट इज 8। और सर मैं मतलब जिस बिल्डिंग में रहती हूँ वो 5th स्टोरी बिल्डिंग है। हम मेरे घर में एक और प्रॉब्लम है सर कि मेरा किचन नॉर्थ ईस्ट में है। तो हम सब फेस कर रहे हैं सर, ऑब्स्टिकल्स हम सब फेस कर रहे हैं। तो मैंने कहीं पे YouTube में देखा था, तो मैंने उसमें क्या किया, 3/E करके एक्चुअली हम किसी को, मैंने नेम प्लेट हटा दी है लेकिन हम किसी को एड्रेस भी भेजते हैं अपना तो 3/E करके भेजते हैं। तो ये क्या काम करेगा या, क्योंकि सर वो नंबर तो मुझे मेंशन करना पड़ता है ऑलवेज। देखिए कैसा है ना, वो बहुत सारे लोग बहुत सारे सॉल्यूशंस देते हैं बट वो जी मतलब वो कॉन्ट्राडिक्शन और वो काम नहीं करता है। मतलब वो मन को एक मन में एक वहम वाली बात हो जाती है कि चलो मैंने कुछ कर लिया, ठीक है, अपने मन जी को एक संतुष्टि देने के लिए कि हाँ मैंने कर लिया, थोड़ा तो जी बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो वो कुछ दिन तक बेटर लगता भी है क्योंकि वो मन में रहती है वो चीज। अदरवाइज नहीं अगर सर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं आया है। नहीं आया ना, नहीं मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई है, क्योंकि चेंजेस अगर होते हैं और अगर पॉजिटिव चेंजेस होते हैं तो नो डाउट घर के किसी ना किसी मेंबर को तो फील आएगा। यस यस। बट मुझे नहीं आया सर। आई डोंट नो एक्चुअली। मेरे एक जैसे मेरे हस्बैंड लोग भी एक साथ काम करते हैं, 3 भाई, तो उनके घर का नंबर भी काउंट में 8 है। हमारे ऑफिस का नंबर भी काउंट में 8 है। तो मनीष जी ने तो पहले ही बता दिया ना कि जहां 8 होगा उसके आसपास बहुत सारे 8 या 4 होंगे ही। मैम वैसे यस भी सर। आप क्लास में सब पढ़ने वाली हैं अच्छे से। अच्छा मैम है क्या जी क्लास में? जी 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 सर, मैंने मैडम आप ज्वाइन हो किया है। फिर आप तो पढ़ने वाले, जिनको नए लोगों को मौका दीजिए। अच्छा ओके ओके। यस आप तो वैसे ही मास्टर बनने वाली मैम। सर No बहुत doubt. जरूरत है मुझे सीरियसली। अब जो क्वेश्चंस है ना, अब मैं क्या करने लगी हूँ सर, मैं नोट डाउन करने लगी हूँ कि मेरे दिमाग में कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मैं नोट डाउन, जैसे मैंने कहीं और भी ज्वाइन किया था सर, तो वहां पर जब हम लोग क्वेश्चनिंग करते हैं तो उसमें ऐसे लिखा हुआ रहता है कि मैं प्रोफेशनल कोर्स से हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे भी वहां पे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम प्रोफेशनल कोर्स कर चुके, मैंने नहीं किया था बट और जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने किया था, तो मेरा यही सवाल था पहला कि अगर हम प्रोफेशनल कोर्स कर चुके हैं तो उनको भी अगर आंसर की, हर बात में आंसर की जरूरत है, अपने टीचर की जरूरत है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम किसी और को रिप्लाई दे सके। हमें आप आंसर देने की बजाय हमें आप वो तरीका बताइए कि हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढें। सही बात है। मैं लिस्ट देख रहा हूँ, लिस्ट में मैं देख रहा हूँ कि पिछले बैच से किसी ने ज्वाइन किया है क्या, तो वो भी इसका आंसर आपको देंगे। जी जी सर, मैं आपसे पढ़ करके हर चीज का आंसर खुद निकालना चाहती हूँ, लोगों को देना चाहती हूँ।
आपको प्राउड फील कराना चाहती हूँ कि मैंने आपसे सीखा है और मेरे आंसर जो है वो प्रॉपर है। मैडम इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो ये सोचो भी मत, ये हो गया है। नहीं आप सर, उसके मैं बारे में फील निश्चिंत करती रहिए। हूँ, ये जी। चीज मैं फील करती हूँ सर, ये चीज मैं फील करती हूँ। स्टार साइन एक ऐसा मंच है मैडम, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको आपके रूप में ही बेहतर बनाया जाता है, किसी कॉपी नहीं बनाया जाता है, आप अपने आप में ही बेहतर है। जी। क्योंकि जो भी इस धरती पे पैदा हुआ है ना, एक यूनिक डेट ऑफ बर्थ के साथ पैदा हुआ है, और जी। ईश्वर ने उसे ब्लेसिंग दी है। कुछ ना कुछ नंबर तो दिए ही हैं, लेकिन कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो उन उपायों के बारे में हमें जानना है, उन जी। सवालों के बारे में हमें जानना है, और अपने आप को एजुकेट करना है, और अपने जी। आप को बेहतर बनाना है। आप जैसी भी है बहुत बेहतर है, उसको और बेहतर बनाने की जरूरत है। सिर्फ आपको बिल्कुल किसी की कॉपी नहीं करनी कि भाई मैं मनीष जी पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ा, मुझे उनके जैसा बनना है। नहीं, आप उनसे भी बेहतर जा सकते हो, अपने आप मैं को निखारना उनको है। प्राउड फील जरूर कराना चाहती हूँ कि लोग ये मतलब सर को प्राउड हो कि ये मेरी स्टूडेंट है, ये मैं जरूर चाहती हूँ। इसलिए मैं फ्रॉम फर्स्ट डे मेरे दिमाग में सेट है कि मेरे को उनको सुनना है, उनको समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। मैम मैं कुछ कहूँ? जी सर मैं बोलूं? सर आपकी परमिशन है? यस मैम प्लीज। यस जागृति मैम बोलिए। राधे सर। यस मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। मैम ये जो आप कह रही हैं ना, ये आप क्लास करेंगी तो आपको खुद ये सब सवालों के जवाब बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। जी, और जी, जी। 100 नहीं 200% सेटिस्फाई होके आप इस क्लास से जाने वाली हैं, क्योंकि मैं सर की स्टूडेंट हूँ और लास्ट बैच खत्म हुआ है, मैं उसी से। और मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है न्यूरोलॉजी, मुझे नहीं आता था कुछ भी, बट मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे ये सीखना है। राइट। आज मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ और मुझे खुद पता चलता है कि सॉरी जागृति मैम आप म्यूट हो गए। सॉरी। हेलो मेरी जी आवाज? मैम बोलिए। जी जी। हेलो सर आवाज आई मेरी? जी जी मैडम यू आर ऑडिबल प्लीज। ओके। तो वो जो प्राउड वाली फीलिंग है ना, वो सच में वो होगी, बिल्कुल होगी। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस चीज की, बिल्कुल सेटिस्फाई होकर आप यहाँ से जाने वाले हो। और नहीं कंप्लीट कोर्स है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने बोला गया है बोलने के लिए ही। ये बहुत नहीं मैम ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि मैंने तो अभी ज्वाइन भी नहीं किया है। मैं तो सर के सिर्फ यूट्यूब के जो सेशन हुए हैं वो मैं देखती हूँ, तो मुझे समझ में आता है। इनफैक्ट मैं आपको सच बता रही हूँ, आज मैंने हिब्रू कबाला का जो आपका एक है इसमें यूट्यूब में, वो मैं पूरा आज सुनी बैठ करके। और जस्ट एक हस्बैंड को जस्ट एक बोला कि आप जो इतना शेयर में पैसा लगाते हैं, जो भी करते हैं, एक बार एक कहीं पर भी 7 आप खरीद के देखिए, उनका 7 आ रहा है नंबर। तो मैंने कहा मैं बहुत बड़ा नहीं अमाउंट आपको कुछ बोल रही हूँ कि बहुत बड़ा कुछ खरीदो, जस्ट एक 7 कोई शेयर खरीद के देखिए क्या आपको सूट करता है। तो वो मैंने तो फर्स्ट टाइम सर का वो देखा था आज, और मुझे लगा कि एक बार ट्राई किया जा सकता है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, मैं बोली छोटा अमाउंट ही करके देखो, आप ट्राई कर सकते हो। तो सर आप तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस ऐसे ही घर में दे रहे हैं सर। बिल्कुल जी जी। तो जो मैडम आपने है हिब्रू सर को कि आपकी आवाज मेरे घर में गूंजती है, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है सर। तो आप तो ऑलरेडी मेरे घर में एंटर कर चुके हैं, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। ईच एंड एवरी चैप्टर जो भी होगा वो पूरी कंप्लीट डिटेलिंग के साथ पढ़ाया जाएगा आपको, मतलब कहीं पर भी कोई भी चीज आपके मन में नहीं रहने वाली है। जी मैडम अथर्व शर्मा 5C। तनु अरोड़ा सर, गुड इवनिंग। ओहो तनु अरोड़ा मैडम, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। आई ऑल्सो वुड लाइक टू शेयर माई फीडबैक। एक सेकंड सर, मैं ये जी जी आवाज बंद कर दूँ, इसकी तो सुनाई नहीं देगा सबको। अभी हो जाए। मैंने भी सर से कोर्स किया है, सेकंड बैच की स्टूडेंट थी मैं।
तो सर ने जितना भी बताया है ना उसका कई 100% आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उतना डिटेल में सर एक्सप्लेन करते हैं। अभी जिनका भी डाउट था कि सर क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे या नहीं, हम उसके बाद बता पाएंगे या नहीं, तो सर इज वेरी पेशेंट इन आंसरिंग एवरी क्वेरी। आप कितनी बार भी पूछ लो, तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार पूछते, किसी भी क्लास का डाउट है पूछ सकते हो, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर तो मिल जाएंगे। जितना सर ने एक्सप्लेन किया, ऑब्वियसली कोई भी नहीं पढ़ाता उतना डिटेल में, सब चीजों का पूरा डिटेल मिक्सचर है, यू विल गेट एवरीथिंग। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू तनु मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं कुछ एक दो क्वेश्चन सिर्फ और लेना चाहूंगा जो बिल्कुल नए हो, प्लीज वही करें। एक्चुअली टेस्टिमोनियल के लिए तो मैं अगर 3 दिन भी लगातार सर के लिए बोलूंगा तो वो भी कम पड़ेंगे। कोई नया कुछ या आज के रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज करें। जागृति मैडम दिख रही है, जागृति मैम आपका कुछ क्वेश्चन है? हेलो। यस मैम। हाँ जी, प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था एंड यू आर वेरी कन्विंसिंग इन योर टॉक, बहुत अच्छा लगा हमें। एक दो डाउट ये थे कि इतने सारे जो कंटेंट रहेंगे एक एक कोर्स के, और बहुत अलग है सारे कोर्स, क्योंकि मैंने भी एक दो कोर्स किसी और से करे हुए हैं, तो इट वाज वेरी इन डेप्थ। और उस पे अगर लेट्स से न्यूमरोलॉजी है या वैदिक न्यूमरोलॉजी है या तो एक वो आप कराए, उसके बाद प्रैक्टिस जरूरी नहीं हो जाएगी? क्योंकि एक के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, सातवां, इतने सारे कोर्स अगर एक साथ करेंगे तो डोंट यू थिंक वो थोड़ा खिचड़ी हो जाएगा? आप लोग तो यू पीपल आर वेरी मतलब स्मार्ट है, आपका दिन रात का ये काम है समझो, पर अभी जो कोर्स कर रहे हैं तो वो तो सीख रहे हैं, तो दिन रात शायद एक ही कोर्स करने के बाद दूसरे कोर्स में जंप करना, दूसरे कोर्स तक भी ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी? आई एम जस्ट आस्किंग। देखिए कैसा होता है, देयर आर टू अप्रोच। जैसे अगर वैदिक आप पढ़ेंगे, वैदिक इज वेरी इन डेप्थ, बहुत बड़ा है, बहुत अलग है, उसमें भी ग्रिड्स वगैरह बनती हैं, ठीक है। बट ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स ऐसा बनाया गया है कि बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। इट्स नॉट कि वैदिक अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वैदिक में आपको ग्रिड बनाना सिखाऊंगा, मतलब देयर आर टू अप्रोचेस। लाइक वन अप्रोच कि आपको सिर्फ पढ़ाया जाए, आई एम नॉट लाइक वरीड अबाउट कि आप सॉल्यूशन दे पाते हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाता है, लाइक यू नो दे विल टेक अ बुक एंड दे विल टीच एवरीथिंग, so that is one approach. But the another approach is like you take best of everything, because at the end of the day अगर आपके पास कोई आया तो you need to provide a solution. आपको solution देना है, आप वैदिक से दे रहे हैं, आप कैल्डियन से दे रहे हैं, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता यार, आप उसको बोलने भी नहीं जाएंगे कि मैंने कैल्डियन यूज किया आपको solution देने के लिए। So what I'm going to teach you is the best of everything. जब आप सारी चीजों को मिला के solution देते हैं तो your solution becomes very good. बिकॉज आपने क्या किया, एक एक चीज जो है ना आपने ली, जो जिसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपने वो पकड़ा, और उसके हिसाब से अगर किसी का आप नेम नंबर निकाल रहे हैं, जैसे अगर आप किसी का मोबाइल नंबर निकाल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अभी सिर्फ इतना कह देना कि आपका मोबाइल नंबर के टोटल सम इतने पे आए इज नॉट गुड इनफ। व्हाट इज बेस्ट फॉर यू बेस्ड ऑन ऑल दिस, जितने भी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इनके हिसाब से, लाइक व्हेन वी आर डिराइविंग द मोबाइल नंबर वी आर गोइंग टू टेक अ हेल्प ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ लोशो ग्रिड। तो ये सारी चीजों को मिला के जब आप सॉल्यूशन देते हैं तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, आप ऐसा बोल सकते हैं। सो खिचड़ी बिल्कुल नहीं बनेगी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ वेरी वास्ट है ना, एस्ट्रोलॉजी आपने इसमें एस्ट्रोलॉजी का पीछे बताया है, that is also very vast, और वैदिक है थोड़ा अलग है, लोशो थोड़ा अलग है। एक्चुअली मुझे बहुत इंटरेस्ट है ये सब चीज में, पर मेरे पास मैं प्रैक्टिस के लिए तो नहीं, सिर्फ अपने सीखने के लिए सब कर रही हूँ। मैंने एक कोर्स किया है अरविंद सिंह का, बेसिक कोर्स न्यूमरोलॉजी और वास्तु फाउंडेशन का, और एक मैंने अंकित बत्रा का भी किया है न्यूमरोलॉजी का। आप सब लोग मतलब बोलने में बहुत सुपर, मतलब इतना इजी लैंग्वेज होता है कि इट इज वेरी इजी टू सामने वाले को कन्विंस करना। और शायद जो कंसल्टेंट हम लोग भी जब स्टार्ट करेंगे तो यही होगा कि हमारे वर्ड क्या निकल रहे हैं। नहीं देखिए कैसा है ना, देयर आर सॉल्यूशन तो जरूरी है ही है। देयर इज अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस, आई मीन टेल यू देयर इज अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस।
जब मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं आपसे कह रहा हूँ आप कोर्स आके ज्वाइन करिए, देयर इज नॉट अ सिंगल इंटेंशन कि आप आइए पैसा दीजिए पढ़ के जाइए। द कंप्लीट इंटेंशन बिहाइंड दैट क्या होता है, न्यूमरोलॉजी जो है ना, लाइक यू इफ यू प्रोवाइड अ कंसल्टेशन टू समबडी, इट्स जस्ट वन टाइम थिंग। न्यूमरोलॉजी ऐसी चीज है कि इसको आपको डे टू डे लाइफ में यूज करना चाहिए। व्हेन यू लर्न, इट्स नॉट अबाउट कि आप सीख के आप कंसल्टेशन ही करो, इट्स ऑल अबाउट यू नो हाउ यू आर लीडिंग योर लाइफ। तो ये अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप सीख के जाएंगे और आप अपनी लाइफ चेंज करेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट, एंड दिस इज द होल पर्पस। Money is the secondary thing. Money is there because you know you have to have the commitment. But अगर आप ये सोचते होंगे कि मैं बैठ के यहाँ पे इतने अच्छे से बोल रहा हूँ ताकि लोग आके ज्वाइन करें, और मतलब that is not the intention. मतलब वो intention 0% वो intention है। The whole intention is that जितने लोग जुड़ सकते हैं वो जुड़े, और जितना ये साइंस फैल सकता है, because there are a lot of people जो बहुत ज्यादा परेशान। राधे राधे। नमस्कार राहुल सर। राधे राधे। राधे राधे। जागृति जी कैसे, अनम्यूट करें मैम? नहीं, मुझे ये एक पूछना था कि ये जो इतने सारे आप जो कोर्सेज है उसमें से कोई एक करना हो तो पॉसिबल है? मैम अगर आप एक करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपको, मतलब एक सेकंड ऑफ नॉइज। तो शायद हमें लग रहा है कि आई एम नॉट दैट स्मार्ट कि हम इतना सारा जागृति मैम, में ले सकेंगे। जागृति मैम राधे राधे। राधे राधे मैम। बेसिकली अभी इसी बात पे डिस्कस चल रहा है कि व्हाई आई लर्न दिस कंप्लीट कोर्स, आई और ये मुझे क्यों सीखनी चाहिए, इसी बात पे डिस्कस चल रहा है। यस यस। नहीं, एग्जैक्टली वो नहीं, इतना सारा ज्ञान एक साथ में हम पचा पाएंगे या नहीं? मैम दैट इज द क्वेश्चन। पहली बात 100% यू विल डाइजेस्ट। आपने 100% यू विल डाइजेस्ट। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैथ सीखी है, टोटल प्लस माइनस करना आता? हाँ जी। डे टू डे कोई भी पिक्चर जो आपने पुरानी देखी याद रहती है? नहीं। पिक्चर जो हम देखते हैं वो याद रहती है? नहीं याद रहती। स्टोरी याद रहती है? इतनी सारी नहीं, एक स्टोरी याद रहती, कोई भी जो अच्छी पिक्चर लगती थी। हाँ, स्टोरी बस, मतलब वो क्या हुआ था, वो इंटरेस्टिंग पिक्चर याद रहती है। हाँ वो है। So ये जो पूरा कोर्स है ना, वो is just like a movie the which is going to interest किस बात का मैं बताता हूँ। Right, when you come to learn, जब हम बात करेंगे तो आप सबका सब यही देखेंगे कि what is in my side, मेरा inside is है क्या। This is not course about your learning, this is a course about just face to face about yourself, मतलब आप अपने आप से रूबरू होंगे। Right, we are not saying that you after that done that course just go with the consultation. आप मत जाओ consultation के लिए। No need to consult to other people, but you have आप आपके बच्चे होंगे, आपके फैमिली होगी, आप खुद हैं, हस्बैंड है, बच्चा है, पोता है, भाई है, बहन है, चाचा है, ताया है, हमारे रिलेशंस बहुत हैं। They are suffering also, they are suffering somewhere. Right, so we can help to them. If we have knowledge, तो अगर हम अपनी लाइफ की एक छोटी सी प्रॉब्लम को अगर हम छोटे से सॉल्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं तो हम वही सेम प्रॉब्लम किसी और की भी सॉल्व कर सकते हैं। सही बात है। Right. हर किसी को न्यूमरोलॉजिस्ट, इतने सारे जो लोग यहाँ पढ़ते हैं हम लोगों के साथ, वो सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के लिए नहीं पढ़ते, उनकी खुद के बिजनेस को डेवलप करते हैं। आपके हस्बैंड या आपके बेटा या आपका ब्रदर एक बिजनेस कर रहे होंगे। राइट। हाँ जी। अगर आप अपने बेटे के लिए 50 लाख रुपए का शोरूम लगा रहे हो और किसी एक रीजन की वजह से आपको लगता है कि ये शोरूम नहीं प्रॉपर नहीं उसको रिस्पॉन्ड हो रहा जितना उसको चाहिए था, इधर आपने उसको एक अच्छी एजुकेशन में डाला था, आप उसको अब्रॉड भेजना चाहते हो, वो जॉब कर रहा है, वो बिजनेस के लिए बना है। Right, you can find out the real reason behind of this. Okay. Right, and there are a lot of people around you, the near and dear, there's a lot of people just around you, वो आपके लिए सिर्फ इस चीज के लिए वेट कर रहे होते हैं, और you will go there, आप जाएंगे, और आप गए भी हो। आप लोग गए हो, किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर को पैसा दे के आए हो। हाँ जी। और 100% दे के आए। सही बात है।
वो 2-4 बार पैसा देने के बाद ही ऐसे सारे कोर्स के लिए इंटरेस्ट आता है। राइट, यू हैव, सो हमको हमारे अपने आप से रूबरू होना जरूरी है। सही बात है, सही राइट, बात। एक बार मनीष भाई सबसे राधे राधे कर ले। थैंक यू जागृति मैम। थैंक यू सो मच। तो टुमारो इज आल्सो वी हैविंग द वेबिनार। कल हमारा फिर एक वेबिनार है और उस वेबिनार है कंसल्टेशन पे, कंसल्टेशन अबाउट यू और योर लाइफ, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशंस आपके और आपके बारे में। हम बात करेंगे कल आपसे और आपके बारे में बात करेंगे। कल आप आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड आप अपना क्वेश्चन पुट अप करेंगे। वी विल गिविंग टू रिप्लाई अबाउट दैट कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा था, क्या इश्यूज थे, या आप अच्छा कर रहे हो तो आप इसको और कितना अच्छा कर सकते हो। राइट मनीष भाई? यस सर, यस सर। सो लेट्स टॉक। पर एक बार राधे राधे कर लेते हैं सबसे। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे सर। राधे राधे। नमस्ते मनीष भाई। राधे 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 जी। मनीष भाई प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी मनीष भाई। यस सर। सो हम बात कर रहे थे न्यूमरोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए, जैसे जागृति मैम का क्वेश्चन था। मैं आप सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करना, हम लोग लाइफ में कहीं ना कहीं कंसल्टेशन के लिए फंसते हैं। मैं आपको सीधा सा कंसल्टेशन का एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मनीष भाई से कंसल्टेशन ले लो, मैं इन्हीं से बात करता हूँ, इन्हीं की बात कर लेते, इन्हीं के सामने बैठे, इन्हीं की कंसल्टेशन ले लो। हमने क्या किया, हमने हमारी एक डेट ऑफ बर्थ ली, वरना मैम जस्ट गिव मी अलाउ मी 2 मिनट्स। हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी, एक कंसल्टेशन का चार्ज लिया, सर ने आपको आपके बारे में बता दिया। और क्या वो आधे घंटा आपके लिए सफिशिएंट है? ये 1 घंटा आपके लिए सफिशिएंट है? इन्होंने आपको कुछ रेमेडीज बता दी, कुछ आपको प्रोटोकॉल्स बता दिए, कुछ आपको लाइफ के बारे में बता दिया, कुछ सॉल्यूशंस बता दिए, और कुछ तरीके से आपको इजी और रिव्यू करना, आपकी लाइफ के साथ इंटरेक्ट करना बता दिया। बट सडनली इफ यू वांट टू मेक योर बिजनेस, आप अपना बिजनेस करने जाओ, तो फिर आप अपनी दुकान, अपने बिजनेस का, अपने शॉप का, अपने बिजनेस फर्म का नाम रखने जाओगे, तब फिर वापस कंसल्टेशन लेने आना है। या मेरे को एक सडनली किसी एक अच्छा हाउस लेना है, तो क्या हम हाउस के लिए फिर वापस कंसल्टेशन लेने जाएंगे? We need to learn for ourselves, हमें हमारे लिए ही सीखना है। मनीष भाई वंदना मेहता जी को अनम्यूट करें। जी वंदना जी। गुड इवनिंग सर। गुड राधे इवनिंग। राधे जी। गुड इवनिंग टू ऑल। सर बहुत खुशी हो रही है बात करके मुझे। जी बताइए। सर स्वागत सबसे है पहले मैम। मैं बताना चाहती हूँ, मैम ने जो कहा कि पैसे के लिए कोर्स होता है, सर लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मैं बोल दूं उन्होंने अरविंद सूद की वीडियो देखी है, सही है, मैंने भी देखा, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन वहां से ज्यादा बोलते हैं, काम कम होता है। आप हमारे मनीष सर के पास आइए, आपको काम मिलेगा। सब काम कहने का मतलब काम की बातें आप सीखेंगे। सबसे अच्छी बात की जो सीख कर आए हैं ना जो लोग, सर के पास ऐसा नहीं होता पार्शलिटी की, जो सीखे हैं उन पे ध्यान दें। जिनको कुछ नहीं आता, 0 लेवल के हैं, सर पूरा ध्यान देते हैं, सब पे बराबर ध्यान देते हैं। जो भी क्वेरीज है, जब तक पूरी सॉल्व ना हो, क्लास आगे नहीं बढ़ती है। अब सबसे अच्छी बात सर ने कहा कि इतने से इतने टाइम तक का होगा, इतने महीने का होगा। ऐसा मैं बता दूं कि टाइम बाउंड तो सर का रहता ही नहीं है। जब तक सब चीज क्लियर ना हो, सर छोड़कर नहीं जाते। मैं उनके स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं। और आपको मैम बर्डन लग रहा है कि इतना सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप सर से पढ़ कर देखिए, आप खुद अपने अपने क्वेश्चन का जवाब ढूंढने लग जाएंगे, खुद आपको मिलेगा, दूसरों को भी ढूंढ कर देंगे। मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा ना कि तो सब चीज आप खुद सॉल्व करने लगेंगे। आप एक बार ज्वाइन करके देखिए। मैं 0 लेवल से हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है, सबको मैं अब बता रही हूँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। और मैंने स्कॉलरशिप पे सीखा है, सबसे बड़ी बात। पैसे तो मेरे लगे नहीं और सर ने पूरा ध्यान भी दिया है। मुझे पता है कि सर बहुत अच्छा से सिखाएंगे। वंदना में यू हैव गिफ्टेड लास्ट क्लास ना। माइंड में कुछ मत रखिए, पूरा डेडिकेशन के साथ सीखिए और बहुत कुछ लेकर जाइएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू वंदना। राइट, सो मनीष भाई वी विल मीट टुमारो। यस, कल मिलेंगे। सो कल है अपना एक वेबिनार, टाइम है उसका रात का 9:05 पे। हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन। कंसल्टेशन मतलब कि 1-to-1 वी विल टॉक, वी विल रिप्लाई यू 1 or 2 क्वेश्चन जो आपके साथ होंगे। पूरा कंसल्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपकी
आपके जो इमीडिएट करंट अफेयर में आपके जो क्वेश्चन चल रहे हो, जो करंट प्रॉब्लम्स है, वी कैन टॉक, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए इजी रहेगा कि आपको एक क्वेश्चन याद रहेगा कि मुझे लेना है। राइट मनीष भाई? यस सर। सो सी यू टुमारो एट 9:05। और मनीष भाई तुम्हारे को गिफ्ट दे रहे हो बच्चों को आप चलो कल डिसाइड करते, कल के वेबिनार में स्कॉलरशिप रखिएगा सर, प्लीज स्कॉलरशिप रखिएगा किसी एक के लिए, मेरे जैसे नीडी पर्सन के लिए, जिसे घर से कुछ नहीं मिलने वाला सीखने के लिए और वो सीखना चाहते हैं, प्लीज स्कॉलरशिप रखिएगा। मैम देखते हैं इस बार क्या आता है, कुछ ना कुछ आएगा। मुझे तो गॉड की ब्लेसिंग मिली और आप लोग का साथ मिला तो मैंने सीख लिया, इसलिए मैं कह रही हूँ किसी नीडी को मिल जाए। डू प्रैक्टिस, हेल्प टू अदर्स। आपको एक हेल्प मिली, आप दूसरों की हेल्प करें। यस सर। राइट। एक सर ये निमिता शास्त्री जी को अनम्यूट करें, नंदित शास्त्री जी को अनम्यूट करें। हेडफोन्स निकाल दीजिए, वी कांट हियर यू। हेडफोन निकालने पड़ेंगे आप, हेडफोन निकाल लीजिए, ईयरफोन्स निकाल लीजिए मैम। हेलो। हाँ जी मैम बताइए। मनीष भाई फिर शायद म्यूट हो गए हैं। हाँ फिर से म्यूट हो गए। हेलो जी। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। जी मैम बताइए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/12/1972। मेरा हाउस नंबर 44 है। और मैम आज का वेबिनार एंड अप कर लिया अपन ने, कल करेंगे इस पे मैम बात। कल आप क्वेश्चन लीजिएगा, 100% आपका पहला है, दूसरा क्वेश्चन नहीं, आप लोग तो अभी हाउस का ही तो बात कर रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं मैम, कल आप हाउस में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है मैम, मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं। आज का ऑलमोस्ट क्लोज करते हैं। आपका क्वेश्चन 100% टुमारो 9:05 में जब हम वेबिनार शुरू करेंगे, पुरुषोत्तम सबसे पहले पहला क्वेश्चन नोट कर लेना। 100% मैम, यू विल गेट इट रिप्लाई टुमारो फर्स्ट। Thank you. Okay. Right, Manish bhai. So thank you to everyone to joining this wonderful webinar. Thank you, Manish bhai, to giving this such a good knowledge. Thank you so much. Thanks to all. Radhe Radhe to all. Take care. Stay blessed. Keep smiling. And stay safe. Thank you. Radhe Radhe ji. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe sir. Good night.